किसी से भी हमें मिलना है और पहली बार बात करनी है, वो आइस ब्रेक करना है, तो हाउ शुड वी स्टार्ट? 7 सेकंड रूल होता है एक 7 सेकंड क्या में रूल है? सेकंड 7 7 सेकंड रूल? सेकंड रूल में आप इंसान को जज कर लेते हो कि वो इंसान कॉन्फिडेंट है, नर्वस है, अंडर कॉन्फिडेंट है, क्या है। आंखें देख के भी लोगों के आप पता कर सकते हैं कि वो इंसान कैसा है। अच्छा, ऐसे कैसे? तो लोगों को ऐसा लगता है कि हम फट से बात करें, फट से रिएक्ट करें, तो उसमें क्या होता है, उस हड़बड़ाहट में आपके ना वर्ड्स आगे चले जाते हैं, थॉट्स जो हैं वो पीछे, भाई रुक, ठीक है मैं पीछे ही रह गया, तो वो पीछे रह जाते हैं। एंड दैट इज द मेन रीजन, जो जबान है बीच में बेचारी अटक जाती है। सो जबान इज बेसिकली द पति। कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव करना है? कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है, एवरी नाइट बिफोर यू गो टू बेड, स्टैंड अप कॉमेडियंस वर्ड्स पे कितना ध्यान देते हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे जाकिर का है सबसे कॉमन लाइन की, ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। पर यहाँ में पिघल पर गया। यहाँ में भी पर वो दोनों के बीच का जो पॉज है, हम 2 पीस पे चलते हैं, प्लान प्रोसीड। उसमें क्या होता है ना, प्लान तो कर लियो लेकिन बीच में प्रोसेस ही नहीं हो पा रहा है, कुछ प्रोसेस के साथ एक्शन नहीं हो पा रही है, एक्शन नहीं है तो डिसीजन नहीं है। तो 2 पीस पे चलने से अच्छा है कि हम अपने पिच, पेस और पॉज पे सबसे ज़्यादा काम करें। लेट्स टॉक इट वन बाय वन, Yeah. है ना? 89 से ज़्यादा % लोगों ने हमारे जो पॉडकास्ट देखा है उन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उनमें से ही आते हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए ऐसी अमेजिंग पॉडकास्ट लेके आता रहूँगा जो आपको हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और हैप्पीनेस में इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। अगर आपको अपनी एक गुड लाइफ चाहिए, अगर आप ओवरऑल अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट चाहते हो तो हमारा पॉडकास्ट आपकी ज़रूर हेल्प करेगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट अनामिका जी। आई एम एक्साइटेड फॉर दिस पॉडकास्ट क्योंकि ना मैं बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बहुत बातें कर ली, तो अभी ऐसा लग रहा है थोड़ा सा हट के टॉपिक करेंगे तो मज़ा आएगा, स्पेशली कम्युनिकेशन। इनफैक्ट मेरा जो सीकेंड चैनल है ना, उस पर वन ऑफ द हाईएस्ट व्यूज़ जिस वीडियो पे गए वो कम्युनिकेशन रिलेटेड ही वीडियो है। सो हाउ टू अट्रैक्ट एनीवन इन 90 सेकंड्स ऐसा करके है। तो उसके अंदर वो काफ़ी हुकी था और 3 पार्ट में था और थोड़ा अच्छा ही था। एक बुक है 92 लिटिल ट्रिक्स हाउ टू टॉक टू एनीवन करके एक है, बुक है, तो उसकी समरी मैंने बनाया था और वो डाला था। सो खैर, अनामिका जी को पिछले 6 साल से वो कम्युनिकेशन एज अ कोच कर रही हैं एंड शी हैज़ ट्रेन्ड मोर देन 5000 पीपल इन कम्युनिकेशन, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो मेरा एक कम्युनिकेशन कोच के लिए सबसे पहला सवाल ये है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर कि हमें सबसे पहले, जब भी हम कोई पॉडकास्ट, अगर मैं पॉडकास्ट स्टार्ट करूँ फॉर एग्जाम्पल, या किसी से भी हमें मिलना है और पहली बार बात करनी है, वो आइस ब्रेक करना है, तो हाउ शुड वी स्टार्ट? पहले तो अपने अंदर की जितने भी डर हैं वो निकाले। पहले स्माइल करिए, क्योंकि स्माइल करने में कोई पैसा नहीं जाता है। मैं राह चलते लोगों को जब स्माइल करती हूँ, अब राह चलते छोड़ो, जब अपने कोई पहचान के भी कभी किसी को स्माइल करती हूँ तो वो हंसते नहीं है जैसे उनको टैक्स लग जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, या हम लोग ओ माय गॉड एरोगेंट कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं, लोग ज़्यादातर ऐसे हैं। तो आई थिंक पॉडकास्ट भी शुरू करने के पहले, अगर आपने भी देखा होगा, तो मुझे पता नहीं है मुझे क्या बोलना है आगे। मुझे इतना पता कि हंसती रहती हूँ, कुछ क्वेश्चन आएगा तो हैंडल तो मैं कर लूँगी। सो द फर्स्ट थिंग इज you need to have a very welcoming posture. आपकी स्माइल होनी चाहिए। आप आई कॉन्टैक्ट करिए। आई कॉन्टैक्ट मतलब नहीं कि मैं जीशान को बस इसी तरह से देखे जा रही हूँ, राइट? सो नॉर्मल आई कॉन्टैक्ट करिए, अपने आप को थोड़ा होल्ड करिए, रिएक्शन पे मत जाइए, सामने वाले को वेट करिए कि वो क्या बोल रहा है, उसके बाद आप कर सकते हो। अच्छा ठीक है, वो बोलेंगे वेलकम अनामिका जी, हाय, thank you for inviting me here. I'm really honored, and I'm actually honored that Zeeshan has called me here over the podcast. So yeah, I think this should be the start. Very simple, very subtle, just a normal smile. ट्रू। सो बेसिकली हमें ज़्यादा एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि ज़्यादा नर्वस नहीं होना है। हाँ और उस चीज़ का ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाना है जी। वेलकमिंग नॉर्मली जैसे बात करना है उसकी प्रैक्टिस काइंड ऑफ करना है। क्या गलतियां मैक्सिमम लोग जो स्टार्ट में आते हैं वो करते हैं? आप 2-3 आपने इतने सारे लोगों को कोच किया तो आप हमेशा नोटिस करते हो कि यार ये तो इसने पहले ही खराब कर दिया, तो क्या होती है वो गलतियां? तो पहला ये है कि बिना बोले भी इंसान एक चीज़ खराब कर देता है, वो ये है कि वो अपने दिमाग में ना वर्ड्स प्लान करने लगते हैं कि अच्छा सामने वाला अगर अभी ये बोलने वाला है तो मैं ये बोलूँगा, राइट? तो उससे क्या होता है ना, उनका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। तो वो समझ ही नहीं पा रहे हैं जो सामने वाला पूछना चाह रहा है, ना तुम्हारा उस पर ध्यान है, ना तुम अपने रिस्पॉन्स ढंग से बना पा रहे हो, तो तुम डैंगल कर रहे हो बीच में, राइट? तो ये सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। और दूसरी गलती ये करते हैं कि या तो फिडल करने लगेंगे अपने हाथों से, या तो यहाँ वहाँ देखने लगेंगे कि भाई आई कांटेक्ट मत कर तू मेरे साथ, ठीक है, बाकी तो दुनिया जहान से बात कर रही। तो ये 2 मिस्टेक मैंने सबसे ज़्यादा देखे हैं। एंड बीइंग अ ट्रेनर, जब लोग मेरे पास ट्रेन होने आते हैं तो पता है वो क्या कहते हैं, मुझे इतना, मैं गुस्सा तो नहीं बोलूँगी बट मुझे पिटी फील होता है कि वो मेरे पास आके मुझे बोलते हैं प्लीज़ मुझे जज मत करिए।
ओके अगर मुझे जज करना होता तो मैं ट्रेनिंग देती ही क्यों, राइट? सो ये 2 मिस्टेक्स आई बिलीव सबसे ज़्यादा हैं जो लोग करते हैं। पहले प्लान करना, वर्ड्स बिना सोचे समझे, और सेकंड है कि आप आई कॉन्टैक्ट यहाँ वहाँ कर ले रहे हो, हाथ फिडल कर ले रहे हो, फिंगर से फिडल कर ले रहे हो, राइट? या फिर क्लोज बॉडी लैंग्वेज क्लोज बॉडी लैंग्वेज होता है आपका, नर्वसनेस राइट? हाँ, या तो फिर आप अपना कपड़ा ठीक करते रहोगे, ये ठीक करते रहोगे, ये फिजिटिंग दिखाना, हो रही फिजिटिंग है कर। एंड सबसे ज्यादा यू वुड नोटिस दैट लोग है ना अपने नोज को ऐसे करते हैं, सल्लू राइट? हाँ वैसे करते हैं, विच आई डू नॉट लाइक। हाँ। मेरे लिए सबसे बड़ा टर्न ऑफ है वो। हाँ तो मैं खुद ही वहां से शायद यू कट भी मार लूं, तो आप समझ जाना कि आपने कुछ ऐसी हरकत की है कि मैंने यू कट मार लिया है वहां से। ओके सो आई थिंक ये गलतियां हैं जो लोग करते हैं स्टार्ट में। वेरी इंटरेस्टिंग। और क्योंकि फिजिटिंग ये सब चीज़ तो मैंने भी बहुत करी है, मुझे लगता है वो धीरे धीरे जब आप नर्वस होते हो ना, जब तो ये अपने आप ऐसा लगता है कि जब आप खुद से अंदर से छोटा फील कर रहे हो तो मुझे लगता है कई बार, या फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो जो कॉन्फिडेंस कम होता है तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती है हाँ, ना। वो तो गिवन है। सो तो यहीं से मेरा क्वेश्चन आ रहा है, जो लोग नर्वस होते हैं, अगर कॉन्फिडेंस लैक करते हैं, जो फिजिट करते हैं, ये सब चीज़ें, तो उनको आप कैसे ट्रेन करते हो और क्या बोलते हो कि वो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाए? बिकॉज ये बात तो है कि कॉन्शियसली हमें नहीं सोचना चाहिए, लेकिन हो जाता हो जाता है इंसान, जब मुझसे भी अब होता है कभी हाँ कभी। हम कॉन्शियस हो जाते हैं कई बार। और ये जो मैंने भी नोटिस किया, कई सारे पॉडकास्ट के फ्रेंड्स भी मेरे नोटिस किया हूँ, वो लोग खुद भी बोलते हैं कि जब जवाब आ रहा होता है तो वो दिमाग में क्वेश्चन फ्रेम कर रहे होते हैं, जिसके वजह से वो जवाब भी समझ में नहीं आ पाता और वो फ्लो टूट जाता है बेसिकली। और मुझे लगता है ना, मेरा एक पॉडकास्ट में थोड़ा ठीक ठाक चलता है, क्योंकि ना मैं सुनता रहता हूँ जी, और फिर बाद में जो निकलता है निकाल देता हूँ। कई बार वो गड़बड़ होती है, कुछ भी निकल जाता है, चलता है। बट मुझे लगता है वो फ्लो में जो निकलता है वो बहुत मज़ेदार होता है। हाँ, सो अगेन क्वेश्चन वही आता है, अगर एक इंसान, एक लड़का है फॉर एग्जाम्पल, एंशियस हो जाता है, उसको घबरा रहा है वो किसी से बात करने के लिए, हाँ। तो उसे क्या करना चाहिए ताकि वो किसी से एंशियस या ना हो? लड़की से? हाँ, अच्छा, दोनों के अलग है, दोनों क्वेश्चन अलग हो नहीं, सकते अब हैं? आपने पूछा, आपने स्पेसिफिकली मुझे पूछा लड़का, हाँ, हाँ। तो मैं इसलिए पूछूं लड़की से या किसी और से? दोनों से बता दीजिए। एक नॉर्मली मे बी कहीं मीटिंग या कहीं पे जा रहा है जहाँ पे मे बी उससे कोई बड़ा इंसान, बॉस से बात करना है फॉर एग्जाम्पल, और एक सिनेरियो ले लेते हैं जहाँ पे उसको लड़की से बात करनी है। ठीक है, तो पहले बॉस वाला सिनारियो लेते हैं। तो बॉस के पास जाना है तो सबसे पहले बॉस इंसान है, दानव नहीं है, राइट? तो पहला क्या होता है ना कि हमने एग्जैक्टली सारे लोगों को 2 स्टैचर में रख रखा है, एक अपने आई लेवल के ऊपर और दूसरे जो होते हैं वो अपने आई लेवल के नीचे नीचे होता है, हाँ। ठीक है, तो नीचे वाला है तो हम अपने बन आप को बड़ा जाएंगे, बनाते ओके, पू बन जाएंगे, वो हाँ, आजकल हाँ। जेंजीज करते हैं ना ऐसे, हाँ, हाँ, हाँ। राइट? तो हाँ। वो बन जाएंगे। लेकिन जब जिस बड़े इंसान से बात करना है, अथॉरिटेटिवली जो हैं बड़े, तो उनसे बात करते टाइम आई बिलीव, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, पहली बात आप उनके पास जाइए। लोग जाने में ही बहुत हिचकिचाते हैं कि भाई झापड़ पड़ गया, तो ऐसा तो नहीं है, इतना तो गंदा नहीं है वो इंसान, राइट? तो आप पहले जाइए, हेलो हाय करिए, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ग्रीट करिए उनको एक अच्छे स्माइल के साथ। वो सिकफेंट्स के जैसे नहीं कि आप जा रहे हो बस अपने बॉस का चमचा बन के, और वहां पे तो उनको भी बराबर समझता है। हाँ, सिर्फ तारीफ हाँ, तारीफ अरे तारीफ सर एकदम। आपके जैसे तो देखा ही नहीं काम करते हुए, जैसे सर्किट करता ना मुन्ना भाई हाँ, में, हाँ। अरे भाई आएगा ना बॉडी, हाँ, तो हाँ। उस तरह से। हाँ, सो यू बड़ी। नॉट हैव टू डू लाइक दैट। आप जाइए, स्माइल करिए, ग्रीट करिए और उनसे कहिए, फॉर इंस्टेंस आप मेरे बॉस हैं, ठीक है, अब मुझे आपसे कोई मीटिंग को लेके या कोई टॉपिक को लेके, आइडिया को लेके बात करनी है, एंड आई एम हेसिटेंट बिकॉज आई डू नॉट नो वेदर यू विल अग्री टू इट और नॉट। तो मैं आपके पास जाऊंगी, हेलो जीशान सर या जीशान जो भी मुझे बुलाना है, वेरी गुड इवनिंग, वुड यू माइंड हैविंग अ 15 मिनट और अ 10 मिनट टॉक? ठीक है, आई हैव समथिंग टू शेयर, आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू कुड लुक इन टू इट। आप ज़रा देख सकते हैं, मुझे आपसे थोड़ा सा आइडिया लेना था, सजेशन रिकमेंडेशन। अब ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ना, ये काफ़ी अच्छे वर्ड्स होते हैं, उनको अच्छा फील करवाते हैं, उनको क्या किसी को भी अच्छा। आप मुझसे कोई सजेशन मांगे तो मैं तो खुशी खुशी दूंगी, राइट? तो आप ये सारे वर्ड्स यूज़ करिए एंड देन उनके पास जाइए बात करने के लिए। देखिए, उनके पास टाइम होगा तो ज़रूर बोलेंगे हाँ, नहीं होगा तो बोलेंगे कम टू मी एट अ लेटर टाइम, या ना भी बोले तो क्या हुआ, यू एटलीस्ट ट्राई। ना बोलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये बॉस है, लीडर नहीं है, एज सिंपल एज दैट। अब ये एक सिनारियो हो गया, ठीक है। एंड सेकंड, जब लड़की से बात करना है तो ऑफ कोर्स लोगों को दिक्कत आती है, राइट? अब मुझे नहीं पता आपने जसकरण का लिया है कि नहीं लिया है, लिया है ना? हाँ, तो उन्होंने तो बहुत ही डिटेल में बताया होगा, उतना तो मैं भी अभी नहीं जानती, बट इन जनरल जब कम्युनिकेशन में कोई डिफरेंस नहीं है लड़की और लड़के में। अगर आप नेटवर्किंग इवेंट में जा रहे हैं या कोई भी इवेंट में जा रहे हैं, राइट, आप वहाँ पे जाइए, जाकर ये मत बोलना स्टार्ट कर दिया दैट हाय आई एम अनामिका, आई एम अ कम्युनिकेशन कोच, मैं ये करती हूँ ये करती हूँ। नहीं, गो देयर, आस्क एनीथिंग अबाउट द इवेंट,
कुछ एक ऐसा टॉपिक निकालिए कि ठीक है जैसे ये ट्रेनिंग में से मुझे फॉर इंस्टेंस मैं जीतू का ट्रेनिंग अटेंड करूँ इंस्टाग्राम कोचिंग का, तो मैं उनको बोलूँगी कि अच्छा जीतू का जो ये एल्गोरिदम वाला पैटर्न है या जो हुक पैटर्न्स के ऊपर वो बात करता है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? तो फिर वो कुछ बोलेंगे, बोलते हैं ओ बाय द वे आई एम अनामिका, राइट, व्हाट डू यू डू? ठीक है, तो बातों को ना, जैसे हम लोग अगर कुछ चीज़ सेल करते हैं तो वी डू नॉट सेल, आई डू नॉट सेल लाइक हाँ ठीक है आई एम अ ट्रेनर, मैं आपको ट्रेन कर दूंगी। नो, व्हाट डू? आई हेल्प शाई प्रोफेशनल्स टॉक विथ इम्पैक्ट एंड प्रेजेंस। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपका हुक पैटर्न, खाली आपने अपने लिंक्डइन और सोशल मीडिया पे हुक पैटर्न्स एल्गोरिदम सेट कर लिए हैं, लेकिन जो माइंड एल्गोरिदम है वो अभी भी फड़फड़ा रहा है, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट वो अभी भी फिक्कल माइंडेड है आपका, राइट, मंकी माइंडेड जिसे हम कहते हैं। सो आई बिलीव आप एक टॉपिक निकालिए छोटा सा, एनीथिंग दैट यू ऑब्जर्व। अगर आप लड़का हैं, अब लड़के जनरली तारीफ नहीं करते हैं एक दूसरे की, ये मैं जानती हूँ, राइट। अगर आप एक फीमेल भी हैं तो भी आप जाके बोल सकते हैं, जैसे मेरी आदत है चलते फिरते मुझे कुछ भी चीज़ अच्छी लगेगी मैं इंसान की तारीफ कर दूंगी, राइट। अच्छा हाँ, रैंडमली एक बार क्या होता है, आई थिंक अभी रिसेंटली मैं सिंगापुर गई थी, वहाँ पे एयरपोर्ट, सिंगापुर एयरपोर्ट था, मुंबई एयरपोर्ट था, याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ना एक बंदे का ना ट्रॉली बैग बहुत अच्छा लगा, मोकाबोरा का था, और मेरी ना बहुत टाइम से नजर थी उस वाले बैग पे, मैंने देखा था, मुझे लेना था, लाइक अभी बहुत महंगा, बाद में लेती हूँ, राइट। सो मुझे ना वो बहुत पसंद आया, और फॉर्चुनेटली या कोइंसिडेंटली वो लड़का भी बहुत हैंडसम था दिखने में, राइट। मेरी मौसी थी मेरे साथ में, एंड मैं उसके पास गई, मैं बोला लवली बैग, एंड माय ब्रदर वाज लाइक क्यों छेड़ती हैं आप पराए लड़कों को? मैं बोला ओह नो आई डिड नॉट डू इट, ठीक है। एंड ही हैड अ स्माइल एंड ही न्यू इट वाज जेन्युइन। मैं लड़के की तारीफ नहीं करती, उसके बैग की तारीफ कर रही थी। इट वाज अ फनी मोमेंट, बट दिस इज हाउ यू टॉक टू पीपल, दिस इज हाउ यू बिल्ड कॉन्फिडेंस। फर्स्ट थिंग, अगर आपको कोई रिस्पॉन्ड कर रहा है विथ अ स्माइल एंड एवरीथिंग, वो इंसान जेन्युइन है, वो इंसान समझता है बातों को। और अगर कोई एरोगेंटली आपको वेव ऑफ करके चला जा रहा है, यू लर्न अ लेसन, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अभी तो मैं स्टार्टिंग में तो नहीं बोलूँगी, बट आंखें देख के भी लोगों के आप पता कर सकते हैं कि वो इंसान कैसा है। अच्छा, ऐसे कैसे? वो आ जाता है, इंट्यूशन आता है मतलब कि मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया? इंट्यूशन भी मेरी काफ़ी हाई है, अच्छा। लेकिन हाँ एक्सपीरियंस भी मैं बोलूँगी कि जैसे एक मेरे फ्रेंड का एंगेजमेंट होने वाला था, मैं बोली देख ले तू, अपॉर्चुनिस्ट लग रही है मुझे, राइट, एंड दिस हैपेंड, ठीक है। ही लॉस्ट हिज जॉब, ओके, एंड ही वाज इनटू समथिंग एल्स, एंड नाउ शी बैक्ड ऑफ। पहले पागल थी उसके पीछे, एंड देन शी बैक्ड ऑफ। बोले लुक, आपको पैटर्न समझने होते हैं लोगों के। आप जब लोगों के माइंड पैटर्न्स, उनके हाव भाव, बॉडी पॉस्चर, उनकी टोनैलिटी, उनकी आंखों को जब पूरी अलाइनमेंट के साथ देखते हैं ना, एक्सपीरियंस के थ्रू ही आएगा, एक दिन में नहीं आएगा, राइट। तब आप समझने लगते हैं कि मुझे किस इंसान से कितनी बात करनी है और किस तरह से बात करनी है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ये तो एक बुक है, रीड, ऐसा रीड पीपल लाइक FBI ऐसा करके कोई तो एक बुक थी, मैंने उसके ऊपर समरी बनाया था, काफ़ी टाइम हो गया। कम्युनिकेशन के ऊपर मैंने पहले बहुत वीडियोस बनाए थे। मैंने स्टॉक किया आपका यूट्यूब, हाँ, बहुत अच्छा हाँ। कंटेंट है। सो थैंक यू। तो उससे रिलेटेड ये थोड़ा बहुत लग रहा है, बॉडी लैंग्वेज पकड़ना, जैसे कि हम जब ऐसा करके रहते हैं तो यूजुअली जो नर्वस होते हैं वो क्लोज बॉडी लैंग्वेज रखता है, जो कॉन्फिडेंट होता है वो थोड़ा सा ऐसा होता है। हाँ। सो आपने बोला आप कैसे डिकोड करते हैं काइंड ऑफ, तो थोड़ा डिकोडिंग में अगर थोड़ा अंदर घुसता है, एक एक करके आप थोड़ा बहुत मुझे बताएंगे कि कैसे डिकोड किया जा सकता है, आंखों से मे बी या बॉडी लैंग्वेज से, कुछ ऐसे टिप्स जो लोग देख सकते हैं। हाँ, ऑब्वियसली कोई 100% चीज़ नहीं होती है, बट एक बेसलाइन समझ में आ जाता है कि अगर एक इंसान नॉर्मली ऐसा है, लेकिन अभी किसी को देखते साथ ही ऐसा कर दिया, तो एक आता है कि हाँ ये भी नर्वस हो रहा है काइंड ऑफ। तो ऐसी कुछ डिकोडिंग कर सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें। पहली तो कि वो आपसे आई कांटेक्ट नहीं करेगा, ओके, और अगर जो आई डर रहा है, कांटेक्ट, मतलब हाँ जो डर रहा है वो, या अभी जैसे मैं आपको बताती हूँ तो माइक है, तो अभी जैसे डर रहा है ना, तो या तो वो उसकी पोस्चर क्लोज होगी, या तो वो पूरा ऐसे होके बैठेगा, स्लाउच होके बैठेगा, या तो फिर अगर मैंने तो अभी तो क्रॉस लेग्ड किया था, या तो वो ऐसे होके बैठेगा, या तो आपको भले दिख नहीं रहा बट उसके पैर जो हैं वो हिल रहे हैं, शिवर हो रहे हैं वहाँ पे, टप 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 चल रहा है, ठीक है। मतलब उसका दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है, राइट। ये लड़कों में बहुत आदत होती है। मेरी वाइफ मेरे को बहुत बार है ना, वाइफ मेरी कई बार मुझे टोकती है क्योंकि मैं ऐसा ऐसा पैर हिलाता रहता हूँ ना कभी, तो वो बोलती है कि मत हिलाओ ऐसा। हाँ, दैट्स वन साइन ऑफ, आई वुड नॉट से कन्फ्यूजन, बट जब आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है ना, तभी मेरे भाई का है ना, आप भी तो खाली टैप करते हैं, मैं तो उसे थप करके मारती हूँ, ठीक है, कि क्या है ये, जब देखो तो पैर हिल रहा, गुस्सा आता है। बेस्ट कम्युनिकेशन। हाँ, लातों के भूत हाथों जा गया, वही होता है ना, लातों के भूत हाथों से नहीं मानते, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो एक वो बॉडी लैंग्वेज होती है। सेकंड होती है आपका जो मैंने ये बताया। थर्ड होता है कि वो इंसान ना आपकी बातों पे ध्यान ही नहीं देगा, या देगा ना तो खाली ऐसे ब्लैंकली आपको देखता रहेगा, वो आई कांटेक्ट नहीं होता। क्रीपी लग रहा। हाँ, बहुत, मेरे साथ तो
हाँ, कितना, एक बार तो मैं एक बीच कॉन्वर्सेशन में उठ के चली गई थी एंड यू अच्छा। वुड नॉट इवन लाइक ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। जब वो कॉन्वर्सेशन में उठ के गई, यू नो व्हाट वाज द रीजन दैट आई गिव, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ। अब उसको मैं क्या बोलूँ कि तुम बहुत क्रीपी लग रहे हो, राइट? तो आपकी बॉडी लैंग्वेज वैसी होती है, या तो आप बहुत फास्ट भी बोलते हो, या तो आप यहाँ वहाँ देख रहे हो। अभी जैसे एक बार मैं किसी को स्टारबक्स में मिली थी, मैं स्टारबक्स में पड़ी रहती हूँ आधे टाइम, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वहाँ पे, राइट? तो वहाँ पे ना ऑब्जर्वेशन करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि पहले आते हैं जो एक्चुअली अफोर्ड कर सकते हैं, दूसरे आते हैं जो मीटिंग्स के लिए आते हैं, तीसरे आते हैं जो बस दिखाना है कि मेरे पास कॉफ़ी का मग है एंड हैव बिन हियर। ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन देखोगे ना, अभी जैसे मैंने एक देखा था थाने विवियाना में, मैं ज़्यादा रहती हूँ बिकॉज इट्स क्लोज टू माई हाउस, राइट? तो एक कपल आया था, बॉडी लैंग्वेज की मैं बात कर रही हूँ, तो पहले ना वो लोग एकदम ऐसे 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 चल रहे थे, नॉर्मल से बात कर रहे थे, नॉट वेल ड्रेस्ड ऑल्सो। आई एम नॉट जजिंग देम, बट आपको वेल ड्रेस्ड रहना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँ कि आप पूरे टाइम ब्लेजर और ये पहनो, बट जो भी पहनो ढंग से पहनो, राइट? वेल ड्रेस्ड नहीं थे, घुसे अंदर, ठीक है। मैं कौन होती हूँ बोलने वाले, यार तुमको आना है, तुम्हारे पैसे हैं, तुम्हें लुटाना है, मुझे क्या करना है, राइट? आए, आने के बाद बाप रे, स्टारबक्स में आने के बाद उनका जो लहजा चेंज हुआ है, उन्होंने अंग्रेजी जो चालू की, भले ही गलत थी बट चालू की, राइट? राइट? तो उससे समझ में आ गया कि दीज काइंड ऑफ पीपल आर प्रिटेंशियस, ये वैलिडेशंस ज़्यादा मांगते हैं। मैं कैसी हूँ, मैं, आप मुझे 5 स्टार 7 स्टार में भी बिठा दो, मैं हाथ से ही खाती हूँ, मैं चम्मच नहीं यूज़ करती, मुझे नहीं लगता कंफर्टेबल, अनलेस कि वो चम्मच से खाने वाली चीज़ है, राइट? तो पहला है कि आप ना उनके, जब वो आपके पास आते हैं और कुछ मिनट तक या सेकंड्स तक आप उनको देखो, 7 सेकंड रूल होता है एक, 7 सेकंड क्या में रूल है? सेकंड 7 7 सेकंड रूल? सेकंड रूल में आप इंसान को जज कर लेते हो कि वो इंसान कॉन्फिडेंट है, नर्वस है, अंडर कॉन्फिडेंट है, क्या है, ठीक है? तो उसकी पिच जो रहेगी वो बहुत लो रहेगी, वो ना स्टैगर करके चल के आएगा, बहुत धीरे धीरे ऐसे स्लाउच करके चल के आएगा, वो कॉन्फिडेंटली नहीं चलेगा। अभी जैसे हम चलते हैं, हम लोग कॉन्फिडेंट हैं, तो हमारे शोल्डर्स ब्रॉड रहते हैं, मेरे स्ट्राइड्स लॉन्ग रहते हैं, या जो भी कॉन्फिडेंट इंसान आप देखते हो उनके कॉन्फिडेंट स्ट्राइड्स नहीं रहेंगे, स्लोली स्लोली धीरे धीरे, भले वो छोटे कितने छोटे कदम झुक के दुनिया चलेंगे। के हूर की परी ना हो जाए, पर वो आपको सुंदर नहीं दिखेगी। क्यों? बिकॉज वो कॉन्फिडेंट नहीं है। तो आपके हैंड्स, आपके आईज रोल हो रहे हैं, मतलब यू आर अंडर कॉन्फिडेंट, राइट? बात में ऐसे हो रहा है, अंडर कॉन्फिडेंट। उनके टोन में कोई भी लेवल नहीं होता है, कंसिस्टेंसी नहीं होती है। अब जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ, तो मुझे अगर कुछ इंपॉर्टेंट बताना है तो मेरी पिच बड़ी हो जाएगी, मुझे अगर कुछ थोड़ा सा स्लाइटली बताना है तो मैं धीरे बोलूँगी। लेकिन उनमें ना वो लोग, मतलब मैं कैसे डिफरेंस बताऊँ आपको, वो लोग ना बहुत मोनोटोनस स्टैगर होते हैं। करते हैं। हाँ, मतलब मोनोटोनस भी नहीं बोल सकती, बट एकदम ना धीरे, जैसे ज़िंदगी से रस ही चला गया है सब कुछ, उनकी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, बात करने का मन वैसा नहीं टोन। करता हाँ, है। एकदम, हाँ ठीक है, हाँ हाँ मैं अच्छा हूँ। अब ऐसा कौन सा अच्छा है भाई? मैं तो मस्त हूँ, तो मैं मस्त हूँ तो मिसमैच है। मेरी आंखों में दिखेगा, राइट? सो आई थिंक वो मिसमैच होता है, मतलब जैसे बॉडी अलग बोल रही है, टोनैलिटी अलग हो गई है। आई थिंक मैंने कोई तो बुक में पढ़ा था, ये तीन कम्युनिकेशन के पार्ट्स होते हैं। आप, एक होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज, जो मैक्सिमम होता है यूजुअली, आई थिंक 57% ऐसा कुछ तो था, मैं नंबर्स। 57-58% होता है। हाँ, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी हम लैंग्वेज, हमेशा कम्युनिकेट करते हैं सबसे ज़्यादा अपनी बॉडी लैंग्वेज से, हाँ, उसके बाद हमारी टोनैलिटी से, टोनैलिटी, और लास्ट में आते हैं वर्ड्स। 7%। हाँ, 7% कुछ वर्ड्स होते हैं। हाँ सो उसी में चलो वही, आई थिंक फ्लो अपने आप वैसे ही जा रहा है। हमने हाँ बॉडी लैंग्वेज से स्टार्ट किया था, फिर हाँ थोड़ा टोनैलिटी पे भी आ चुके हैं हम, वर्ड्स पे भी। बट यूजुअली लोग उसका उल्टा करते हैं, राइट? जी, कि लोग ज़्यादा वर्ड्स वर्ड्स पे पे फोकस ध्यान करते हैं कि देते मुझे हैं। क्या बोलना है, अच्छे बड़े वर्ड्स, फैंसी वर्ड्स जो मुझे अट्रैक्टिव दिखाए। में भी, मतलब मैंने भी गलती की है पहले ना, क्या बोल रहा हूँ उस पर बहुत ज़्यादा मेरा फोकस रहता था, इंस्टेड ऑफ अपनी बॉडी लैंग्वेज और किस टोन में बोल रहा हूँ। मैंने नोटिस किया कि कई बार जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं वो वर्ड्स कुछ भी बोल देते हैं, हाँ वर्ड्स उनके फंबल भी हो गए तो भी दे डोंट केयर, हाँ वरना। और जो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं वो यूजुअली मैंने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के एकदम अच्छे से बोलने की कोशिश करते हैं, जिसमें फिर वो दिख जाता है कि नर्वस हो जा रहा है, राइट? एम आई राइट? हाँ, यस। अभी इसमें ना एक टेक्निक है, जो बहुत ही आसान भाषा से मैं बताऊंगी कि हम जब सामने से, फॉर इंस्टेंस आप बहुत अच्छे कॉन्फिडेंट स्पीकर हो, राइट? आई एम सो सॉरी, आप बहुत कॉन्फिडेंट स्पीकर हो और मुझे थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंस है, एक्चुअली काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट हूँ मैं, फॉर इंस्टेंस, राइट? तो मैं क्या करूँगी ना, मैं ऐसे दिखाऊंगी कि मैं जल्दी जल्दी जब आपसे बात करूँगी तो लोगों को ऐसा लगता है कि हम फट से बात करें, फट से रिस्पॉन्ड करें, सॉरी रिएक्ट करें, राइट? तो हम ना बहुत अच्छे कहलाएंगे सामने वाले, हम विटी कहलाएंगे, विच इज़ नॉट द मीनिंग ऑफ बीइंग विटी, राइट? तो उसमें क्या होता है, उस हड़बड़ाहट में आपके ना वर्ड्स आगे चले जाते हैं, थॉट्स जो हैं वो पीछे, भाई रुक,
ठीक है, मैं पीछे ही रह गया, ठीक है, तो वो पीछे रह जाते हैं एंड दैट इज द मेन रीजन जो जबान है बीच में बेचारी अटक जाती है. सो जबान इज बेसिकली द पति, राइट. आई एम नॉट मैरिड बट स्टिल आई नो दिस. सो जबान पति है, वर्ड्स बीवी है, हाँ. वहां पे थॉट्स आप वो स्वैप कर सकते हो. वो बाद में इन कमेंट्स में लोग गालियां ना दे, ठीक है, तो वो आप स्वैप कर सकते हो. तो वो उस तरह से होता है, तो बीच में ना टंग फंस जाता है कि बोलूं क्या भाई, अब मतलब ये तो निकल गई आगे और ये पीछे ही रह गया, तो रुकूं या बोलूं या क्या करूं. सो आई बिलीव वो सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ होती है. अब जब आप कई बार क्या होता है, मैं आपको एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देती हूँ स्टैंड अप कॉमेडियंस का, राइट. स्टैंड अप कॉमेडियंस वर्ड्स पे कितना ध्यान देते हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है. अब उनका क्या है, उनको पता है मुझे कहाँ रुकना है, उनके लिए पॉज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है. Pauses, हाँ. अभी जैसे जाकिर का है सबसे कॉमन लाइन की, वैसे तो मैं बहुत सख्त लौंडा हूँ पर यहाँ में पिघल गया. पर वो दोनों के बीच का जो पॉज है, हमें ना पॉज अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. हम जनरली क्या करते हैं, हम 2 पीस पे चलते हैं, प्लान प्रोसीड. अरे क्या प्लान प्रोसीड, प्लान एंड प्रोसीड, प्लान एंड प्रोसीड, ठीक है, हो गया, ठीक है, अब मैं जाऊंगा, राइट. तो उसमें क्या होता है ना, प्लान तो कर लियो लेकिन बीच में प्रोसेस ही नहीं हो पा रहा है, कुछ प्रोसेस के साथ एक्शन नहीं हो पा रही है, एक्शन नहीं है तो डिसीजन नहीं है, राइट. तो 2 पीस पे चलने से अच्छा है कि हम अपने पिच, पेस और पॉज पे सबसे ज़्यादा काम करें. पिच, पेस Pace और and पॉज. pause. लेट्स टॉक इट वन बाय वन, है ना. सो पिच क्या होता है, हाय जीशान, हाय जीशान, हाय जीशान, दिस इज पिच. मेरी पिच हाई, लो और सबसे लो, ठीक तो है. इसको भी यूज करने का कोई स्पेसिफिक सही टाइम Yes, कैसा है, जब yes, पिच हाई कब करनी चाहिए, yes. लो कब करनी देखिए अभी चाहिए. मैं आपको बताती हूँ कि जब हमारी पिच हाई होती है, कब होती है, जब हम एक्साइटेड होते हैं, हाँ. जब हम हैप्पी होते हैं, Yes. राइट. मेरा तो पता नहीं, मैंने आई हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ वर्ड्स. ये अभी भी थोड़ा काम करना मेरा बच्चा है, राइट, एक्सप्रेशन पे. तो पिच कैसे होती है, जब आप बहुत खुश हो रहे हो, एक्साइटेड हो रहे हो, या आप जल्दी में हो, अर्जेंट, यार जल्दी करना है यार, एम्बुलेंस बुलाना, इसको हार्ट अटैक आ गया, यार जल्दी कर तो जरा, एम्बुलेंस बुलाते, इसको अटैक आया, ऐसे तो नहीं बात करेंगे, राइट. तो वो होती है पिच, यहाँ पे आप हाई और लो लेते हो. पेस होता है, हाय जीशान, हाउ आर यू, ठीक है, ये मेरा पेस हो गया. यार जीशान प्लीज़ जल्दी करें क्या, ये फास्ट पेस हो गया. तो फास्ट पेस हम कब करते हैं, जब हमें कुछ जल्दबाजी में कोई चीज़ बतानी है, कुछ अर्जेंसी आ गई है, राइट. स्लो पेस हम कब कहते हैं, कोई सैड न्यूज़ है, किसी को कंसोल करना है ना, हमें दुखी फील हो रहा है, या फ्रस्ट्रेशन में इन जनरल इंसान तेज़ बोलता है. कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन में भी इंसान सोचता है यार काला कपड़ा पहनूं कि शूट के टाइम क्या अच्छा लगा, पीला पहन लूँ, तो कन्फ्यूजन है, राइट. तो उस टाइम हम धीरे बोलते हैं, दैट इज़ फास्ट एंड स्लो पेस. वो कभी कभी पर्सनालिटी के हिसाब से चेंज भी होती है. कुछ लोगों को मैंने देखा है जो उनको ज़्यादा तेज़ बोलने की आदत है, राइट, बट दैट्स नॉट अ यूएसपी, यू हैव टू वर्क ऑन इट, राइट. तो दैट इज़ देयर. एंड लास्ट था पॉज, सबसे इम्पॉर्टेंट. मैं अपना खुद का एग्जांपल देती हूँ. तो मैं स्टेज पे बचपन से ही, मतलब स्टेज पे रही हूँ, राइट. एंड मैं अपने आप को बहुत ठां समझती थी हमेशा से. अभी भी समझती हूँ, लेकिन उस टाइम ईगो वाला था, अच्छा. जब मेरे पास कुछ भी नहीं था एज सच, राइट. तो पॉज में कैसा था, मैं आई थिंक NMIMS का एक इवेंट था जहाँ पे उन्होंने मुझे एज अ गेस्ट बुलाया हुआ था मेरे साथ. तो मैं दैट पॉइंट इन टाइम आई वाज इन अ वेरी अर्ली, लाइक आई वाज 26, तब मैंने शायद स्टार्ट किया था अपना, राइट. तो मेरे साथ जो फेलो स्पीकर्स थे मेरे, वो अच्छे खासे वेल एक्सपीरियंस्ड, वेल ड्रेस्ड, वेल स्पोकन. अब मैं जज, और जज ही नर्वस होके एकदम ये हुआ पड़ा है. जज किसके थे, अब कम्युनिकेशन के ऊपर? नहीं NMIMS में किसी चीज़ का, तो उनका ना एनुअल फंक्शन चल रहा, function हाँ था, अच्छा था, अभी भी है, अभी भी दे हैव इनवाइटेड मी. अभी तो वो बहुत बड़े स्केल पर है, तो आई विल फील प्रिविलेज्ड. तो उस टाइम उन्होंने आई थिंक कोई डिबेट कंपटीशन था, अच्छा, उसमें आप जज स्पोकन थे. इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर ही था, मुझे इतना याद याद नहीं नहीं. है. हाँ, तो बुलाने बोला गया. अभी जजेस हैं तो उनको बोला ओके जाते हैं. अब मेरा आदत क्या है, भले मैं कितनी भी नर्वस हूँ, सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि मैं नर्वस हूँ. आई हैव मास्टर्ड दैट आर्ट, राइट. लेकिन अंदर से मुझे तो पता था आई वॉज नर्वस. एट दैट पॉइंट इन टाइम आई यूज्ड पॉज. अब उसमें क्या हुआ, मैं इतने लोगों को देख के ना अचानक से बहुत टाइम बाद ना मेरे वर्ड्स फंबल होने लगे. मुझे एक बेसिक सा वर्ड था कंट्रोल,
वो मेरे दिमाग में ही नहीं आ रहा था वो वर्ड, कंट्रोल वर्ड, वेरी सिंपल. You know what did I do? I did not create any ruckus. I did not create any embarrassing moment. मैंने माइक ली हाथ में, मैं बोली बताओ मैं ट्रेनर बनने चली हूँ और मुझे खुद ही वर्ड्स याद नहीं आ रहे, रुको 2 मिनट प्लीज प्रोसेस करने दो. ठीक है. एंड एवरीवन वाज ऑल ओके विद इट. उसका कोई बड़ा चीज़ नहीं बना. पॉज में क्या होता है, आप सामने वाले को प्रोसेस करने का टाइम दीजिए. आप क्वेश्चन करते हैं, ले फेंकते हैं क्वेश्चन, रैपिड फायर इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट बाकी आप बोलते रहते हैं, सामने वाले को समय नहीं देते हैं बोलने का, राइट. तो वो पॉज है. जैसे शेक्सपियर जो थे वो यूज़ करते थे. अब शेक्सपियर की ये कहानी है कि जब वो अपना थिएटर करवाते थे तो उनके जो कैरेक्टर्स रहते थे, जो आर्टिस्ट रहते थे, वो लोग क्या करते थे, पहले लोग चिकन और ये सब लेके आते थे खाने के लिए. ठीक है, हम शो एंजॉय करेंगे. चिकन रहते थे, टमेटोज रहते थे. चिकन खाने के लिए, टमाटर फेंकने के मारने लिए के लिए. कि अगर अच्छा नहीं हुआ. तो ये वाली स्टोरी मैंने बहुत पहले अपने वन ऑफ द क्लाइंट्स जो थे मेरे, उन्होंने मुझे ये बताई थी, तब से मेरे जहन में बैठ गई है. तो उन्होंने बोला कि वो चिकन खाने के लिए, टमाटर फेंकने के लिए. ठीक है, तो दोनों ही सिचुएशन हम रेडी हैं कि मारा जाए या सुना Enjoy जाए, किया जाए. राइट. तो उनके आर्टिस्ट क्या करते थे शेक्सपियर के, कि वो स्टेज पे तो आ जाते थे बट दे डिडंट यूज्ड टू टॉक. वो ना ऐसे घूमते रहेंगे, टहलते रहेंगे स्टेज पे. आकलन जिसे हम कहते हैं, हम गेज करते हैं चीज़ों को, राइट. तो वो घूमते थे फुल साइलेंट. अब दुनिया में ये कहा जाता है कि जो जितना ज़्यादा बोलता है लोग उसको सुनते नहीं. आप जितने साइलेंट हो लोग आपको उतना ज़्यादा सुनेंगे, राइट. सो ही प्लेड विद इट. तो कैसा होता था, ऑडियंस बैठ जाती थी, फिर ना खुद हल्ला करती थी, फिर खुद शांत हो जाती थी कि ये बोल क्यों नहीं रहा है, राइट, घूम क्यों रहे हैं यहाँ से. क्यूरियस हो जाते थे. फिर अटेंशन ग्रैब हो जाता था एंड देन दे यूज्ड टू स्टार्ट विद अ बैंग. ओके, कोई एक फर्स्ट डायलॉग होगा उनका, वो एक बहुत ही अच्छा डायलॉग्स बोलते थे वो लोग, तो वो डायलॉग वो लोग प्रेजेंट कर देते थे. फ्रॉम देयर आई लर्नड कि जब भी आप स्टेज पे जाते हो या किसी से भी बात करते हो ना, 2 सेकेंड थोड़ा लो होल्ड करो एंड देन स्माइल करके आप बात करें. जैसे अगर मैं स्टेज पे भी जाती हूँ तो पहले मैं देखती हूँ पूरा ऑडियंस कहाँ, कौन से कोने में किस तरह की ऑडियंस बैठी है, देखूँ तो सही. ओके. एंड अगर आपको कोई बुली भी करता है तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. वो भी हैंडल करने का तरीका आई विल टेल यू. तो आप पॉज लीजिए. वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ ऑडियंस विल से वे, राइट. सो होल्ड ऑन, पॉज करिए. प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, पॉज करिए अपना टॉपिक रखने के बाद, कि सामने वाला कुछ समझ के आपको बोले तो भले गालियाँ भी दे दे चलेगा, बट एटलीस्ट बोले तो. सो आई थिंक दीज 3 थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट. पॉज बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी लैंग्वेज में. सो ट्रू, सो ट्रू. मतलब ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस खुद किया है. हाँ. और ये जो फास्ट बोलने की आदत थी ना, मेरी भी बहुत ज़्यादा थी. अभी धीरे धीरे मुझे लग रहा है कम हो रही है. हाँ. वरना मैं भी बहुत फास्ट बोलता था और पॉजेज ही नहीं लेता था. अभी मैं थोड़ा और कॉन्शियसली इसके ऊपर और भी काम करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है हाँ सच में जब भी मैंने भी बात किया है या स्टेज पे बोला है और थोड़ा पॉज लिया है ना, मुझे भी थोड़ा सा टाइम मिलता है प्रोसेस करने का, और वो लोगों भी वही थम जाते हैं थोड़ा सा, क्या सबका अटेंशन थोड़ा सा और आ जाता है. तो आई थिंक मैंने कहीं पढ़ा भी था कि अगर आपको ना कोई बात पे एम्फेसिस करवाना है, कोई वर्ड पे एम्फेसिस कराना है, तो उससे पहले एक पॉज ले लो. यस, दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट. एम्फेसिस कराना रहता है. जीशान अभी सारे पॉइंटर्स बता रहे हैं जो मैं भूल रही हूँ, सो ये पता है ना. हाँ, ओके. तो क्या बोलते हैं, हाँ, एम्फेसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्या होता है कि मैं ये ट्रेनिंग में जब वॉइस मॉड्यूलेशन सिखाती हूँ ना, तो एट दैट पॉइंट इन टाइम मैं एक ही सेंटेंस देती हूँ कि आप इसको एम्फेसिस के साथ पढ़ो. सो फॉर इंस्टेंस, आई डिडंट टेल हर शी स्टील द, क्या बोलते हैं वो, कार, फॉर इंस्टेंस द टॉय. ठीक है, आई डिडंट टेल हर, आई डिडंट से दैट शी स्टोल इट. ठीक है. फिर होता है आई डिडंट से शी स्टोल इट, आई डिडंट से शी स्टोल इट, आई डिडंट से शी स्टोल इट. ठीक है. तो हमने जब अलग अलग वर्ड्स पे एम्फेसाइज किया, राइट, तो एट दैट पॉइंट इन टाइम में मतलब ही बदल जाता है पूरे सेंटेंस का. और ये तो मैं बहुत ही अपर वर्जन में बोल रही हूँ कि कम्युनिकेशन और फलाना ढिकाना कॉर्पोरेट, ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग वीनिंग जो होती है ना, ये एक बात होती है. मैं खुद ट्रेनर हूँ पर मैं बता रही हूँ. आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी करते थे? कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स ही है मेरा. अच्छा, मैक्सिमम कंटेंट वही करते हो? हाँ. ओके. तो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स ये सब एक बात हो जाती है. इंसान अच्छा बनना ना एक अपने ऊपर वो चॉइस होता है. अगर आपका ब्रेन और हार्ट अलाइन नहीं है, ठीक है, आपका डीक्लटर्ड नहीं है माइंड, राइट, तो आप मे से ट्रेनिंग ले लो या सबसे बेस्ट ट्रेनर्स जो वर्ल्ड के हैं उनसे आप ट्रेनिंग ले लो. ठीक है, आप टोनी रॉबिन्स के पास चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला, आपका बेड़ा गर्क है, राइट. क्योंकि क्या हो रहा है, लोग ट्रेनिंग के नाम पे वोकैबुलरी सीख रहे. ओ हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, या एक तो इस टोन पे पता नहीं क्यों बात करते हैं लोग, राइट. देयर इज ऑल सरगम गोइंग ऑन. ठीक है.
तो मेरा स्टैंड अप कॉमेडी बन जाता है वो पॉडकास्ट होते होते, राइट? हाँ। लेकिन पर्सनल लाइफ में भी अभी जैसे अगर हम अपने माँ बाप से, परिवार वालों से बात करते हैं, तो अगर मैं कहूँ यार क्या ये क्या कर दिया, मैं ऐसे तो बिल्कुल बात नहीं करूँ, मैं क्या यार ये क्या कर दिया, ठीक है, ऐसे ही बात करूँगी ना मैं, राइट? बट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश लैंग्वेज, विच पीपल थिंक दैट इंग्लिश इज इक्वलेंट टू कम्युनिकेशन, विच इज नॉट ट्रू. तो एट दैट पॉइंट इन टाइम उन लोग अपनी मोडालिटीज़ पे काम नहीं करते, राइट? आपके मॉड्यूलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से इट्स नॉट अबाउट वॉट वी से, इट्स अबाउट हाउ वी से इट. ठीक है, यू आर क्यूट, अगर मैं ऐसे बोलूँगी कितना क्रीपी लगता है, यू आर क्यूट, यू लुक क्यूट, अच्छा लगता है, राइट? हाँ, दोनों मतलब अलग लगा, एक मुझे लगा वो आप बॉयफ्रेंड के लिए बोल रहे हो, एक बच्चे के लिए बोल रहे हो. मतलब कितना, लेकिन मैं किसी के भी सामने कुछ भी नहीं बोल सकती ना, लोगों को आदत है, मैंने ऐसे ऐसे फेस किए हैं. अभी आई गिव यू वन एग्जांपल वेरिन जो लोग इस तरह से बातें करते हैं उनको मैं कैसे हैंडल करती हूँ. पहले मैं गुस्से से करती थी, अब मैं एकदम प्यार से. सो आई हैव अ स्लेंडर बॉडी वेरिन पीपल ऑलवेज कमेंट कि अरे यार मोटी हो जा, मोटी हो जा. अरे मैं हेल्दी हूँ, ट्रैक कर पाती हूँ, अपना प्रॉपर वर्कआउट करती हूँ, एवरीथिंग इज फाइन, माई डाइट इज फाइन, आई डू नॉट ईट आउटसाइड फूड, व्हाट प्रॉब्लम डू यू हैव, राइट? तो उसमें था कि अभी गणेश चतुर्थी में हलवा बना के मैं ले गई थी प्रसाद चढ़ाने के लिए, ठीक है, तो सबको बहुत पसंद आया, मुझे भी खुशी हुई, अच्छा ठीक है मेरे बनाया हुआ हलवा सबको पसंद आया. अब दूसरी जो थी वो भी मुझे हलवा दे रही थी, और मैं बहुत घी था, और मैं सुबह से ना बहुत मीठा खा चुकी थी, तो मुझे मन नहीं कर रहा था और मीठा खाने का, ऐसे मुझे मीठा पसंद नहीं है. तो बोली ले अन्नू खा ले, जो माई निकनेम इज अन्नू, ऑल राइट, ले अन्नू प्रशा. मैं बोली भाभी थोड़ा देना, राइट? एंड शी इज लाइक तुमको तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, पता है ना तुमको. तो मैं बोली क्या यार, तू घर बन रहा है ना, मेरे घर पे खाना नहीं बन रहा है, और ये घी तो आप मेरे घर से लेके गई थी आज. एंड शी एक्चुअली टुक इट, शी डिडंट हैव एनीथिंग टू से, राइट? सो से बहुत सारे इंस्टेंस होते हैं वेरिन यू डू नॉट नीड टू बी अग्रेसिव, ठीक बट है? आपने वही टोन में, उनके टोन में उनको हाँ, रिप्लाई करके बोले खत्म क्या किया. भाभी यार. मैं बोली बन, आपको क्या लग रहा है मेरे घर में खाना नहीं बन रहा है क्या? मैं बोली सुबह घी आप मेरे घर से ही तो लेके गई थी, जो हलवे में डाली पूरा डाल दी क्या, राइट? सो पीपल देयर वर एक्चुअली लाफिंग. You make a fool out of yourself. Do not open your mouth. You do not know whether the person is witty or tamed. Witty है तो तुम्हारी इज्जत खलेगी, tamed है तो तुम किसी के ऊपर बहुत गलत कर रहे हो जो तुम्हारे पास पीछे आएगा करके. So mind your words when you talk to people. And I've seen this in my industry a lot, and that's why I stay away. So yeah, that is there. नहीं, एक चीज़ आपने बहुत ब्यूटीफुल बोली, वो हमारा हार्ट और अलाइन होना चाहिए ना जी. एक दिल से. डेल कार्नेगी की बुक है द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. सो उसके अंदर है ना उन्होंने ये लेसन दिया था, और वो लेसन मुझे हमेशा दिमाग में चिपक गया. उन्होंने वो मार्टिन किंग जूनियर, आई थिंक सो है ना, मार्टिन किंग जूनियर मैंने जो वो थे, किताब नहीं पढ़ी है, बट हाँ हाँ, मार्टिन पता है मुझे. वो उन्होंने जो साउथ अफ्रीका में आई थिंक सो वो प्रेसिडेंट भी बने थे कई जी टाइम तक. जी जी जी. उस बुक के अंदर वो ये बता रहे थे कि कैसे वो इतने अच्छे, वो एक प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकर नहीं थे, बट जब उन्होंने जाके वो स्पीच दी थी, उनकी एक फेमस स्पीच है जो लोग बोलते हैं आज भी सुनते हैं, तो वो इसलिए चली थी क्योंकि उसने जब जाके बात किया था तो दिल से बात किया था. हाँ, है ना, उसने प्रिपेयर नहीं किया था, उसने बहुत ज़्यादा टिप्स टेक्निक्स ये सारी चीज़ें नहीं सीखी थी, बट उसने जो बोला था दिल से बोला था. और मैंने भी ये चीज़ मुझे भी बहुत होक हो गई. तो जब भी मैं भी कभी भी कहीं जाता हूँ, स्टेज पे जाता हूँ ना, ये बात मुझे हमेशा आता है कि दिल से बोलना है, भले से खराब होगा लेकिन ना दिल से लोग कनेक्ट कर लेते हैं. हाँ, of अगर मैं course. आपसे आप दिल से बात करूंगा ना, आप कनेक्ट कर लोगे, भले से मैं थोड़ा गलत बोलूंगा, भले कोई से मेरा बात नहीं. टोनैलिटी कुछ भी यहाँ हुआ, बट वो आई थिंक वो सबसे पहले तो इंटेंशन आता है ना, राइट? इसको इंटेंशन बोलेंगे. यस. सो जब भी आप किसी से बात करो, एक अच्छे प्योर इंटेंशन के साथ बात करो. जैसे ही हमारे अंदर वो इंटेंशन बुरा आ जाता है, तो मैं कितना भी स्वीट दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन वो मेरे वो वर्ड्स और दिखेगा. टोन और मेरी हाँ. बॉडी लैंग्वेज में दिख जाता है. आई थिंक यू हेट दैट, है ना? तो कैसे है किसके मतलब, सो आई नीड टू टॉक अबाउट. सो मैं ये इसके ऊपर आपका ओपिनियन क्या, आप ये सही बोल रहे थे, यही मेन है, इंटेंशन कितना इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में. इंटेंट कितना इंपॉर्टेंट है, जब भी हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो दिल से बात किया जाए. इसके ऊपर कुछ है आपका एक्सपीरियंस है या फिर व्हाट डू यू वांट टू सो से? फॉर इंस्टेंस अभी मैं एक प्रॉपर प्रैक्टिकल अभी जो मेरे साथ हुआ वो एग्जांपल देती हूँ. जीशान कुछ बात कर रहे थे, अचानक से मेरा ब्रेन फॉग हो गया, ऑल राइट. पूरा क्वेश्चन चला गया मेरे दिमाग से अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम. आई आस्क्ड हिम अगेन, अच्छा मुझे क्या बात करना है? यू फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू कैन डू मिस्टेक्स. एक्सेप्टेंस नहीं है, राइट? सो अगर हमें दिल से बात करनी है ना, तो पहले हमें दिल से एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुम्हें कुछ चीज़ नहीं आती, मुझे कोई चीज़ नहीं आती. फॉर इंस्टेंस आई एम वेरी बैड विथ फाइनेंस एंड IT. मुझे ठग के लोग जा सकते हैं, लेकिन मैंने लोग रखे हैं अपने पास,
भरोसेमंद नहीं ठगेंगे कोई। ऑलराइट, तो आपको पहले एक्सेप्ट करना है कि आपको एक सर्टेन चीज़ नहीं आ रही है। नाउ इंटेंट अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? ये नहीं होता है कि आप सामने वाले की झूठी तारीफ करो या कोई कुछ भी बुलशिट बोल रहा है तो आप अपने ऊपर ले रहे हैं। अलाइनमेंट का मतलब ये होता है अंडरस्टैंड योरसेल्फ फर्स्ट। आपको क्या चीज़ ट्रिगर करती है, आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, आपको क्या चीज़ नहीं अच्छी लगती, क्या चीज़ है जिससे आप काम चला लोगे, ठीक है, ठीक ठाक है, लेकिन क्या चीज़ है जो एकदम नो नो है आपकी लाइफ की, राइट? जब हमारी ये अलाइनमेंट्स रहती हैं ना, तब हम बहुत अच्छे से अपने वर्ड्स को आर्टिकुलेट कर पाते हैं। आई गिव यू वन इंस्टेंस ऑफ माइंड। मैं भले ही कितना भी काम करूँ, 8 बजे के बाद मुझे कोई क्लाइंट कॉल नहीं चाहिए, एंड आई मेक इट वेरी क्लियर विथ माई क्लाइंट्स ऑल्सो। मेरी सारी चीज़ें राइटिंग में होती हैं, राइट? जैसे मेरी टीम को एक बार एक क्लाइंट जो है वो बहुत ज़्यादा डांट रहे थे, चिल्ला रहे थे, तो होता रहता है, राइट? मैंने कुछ नहीं किया, उस बेचारी की कोई गलती भी नहीं थी, राइट? मैंने अगले दिन, उस दिन नहीं, क्योंकि मेरा टाइम लिमिट खत्म हो चुका था, बाउंड्री, तभी तो मैं झगड़ा नहीं करूँगी, मुझे सोना आराम से, नींद बहुत प्यारी है, ठीक है? अगले दिन मैंने वॉइस मेमो भेजा उनको विथ एवरीथिंग, जो मैंने उनको ईमेल में लिख के दिया था, क्या बोला था, क्या नहीं बोला था। आपने इसमें से पलटे, मैं नहीं पलटी अपने माथे। आप बिलीव नहीं करेंगे, सामने से मुझे सॉरी आया, ठीक है? इंटेंट क्या होता है ना, हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों को प्लीज़ करें, अरे क्लाइंट है ना, कर देते हैं। पहली बात तो हर मार्केट होता है, हर चीज़ का एक मार्केट होता है। आप कम प्राइस कोट करो, मिड प्राइस कोट करो, हाई प्राइस कोट करो, हर का एक मार्केट होगा, राइट? और हर लोग इंसान क्रिब करेगा ही करेगा, नेगोशिएशन सबके अंदर खुट खुट के भरा हुआ है, राइट? मेरे अंदर भी है, ठीक है? तो इंसान वो करता है, लेकिन जब हम इंटेंट के साथ बात करते हैं ना कि देखो ज़ीशान, अभी जैसे फॉर इंस्टेंस मुझे यहाँ पे आने में लेट हो गया थोड़ा सा बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, राइट? तो मैंने ऐसे बहाने नहीं मारे, अरे नहीं ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, भाई देखो मैं जल्दी निकली, ट्रैफिक है, ये है, वो है, मैं इस टाइम तक पहुंचूंगी। मैंने उसको रक्कस नहीं बनाया ना, आपने उस चीज़ को रक्कस बनाया, राइट? तो हमारा इंटेंट सही होता है ना, हम अपनी कम्युनिकेशन को एनहांस कर देते हैं। अब जैसे एक बच्चा है, बच्चे को आता है कम्युनिकेट करना, करता तो वो भी है ना कम्युनिकेट, ये चाहिए वो चाहिए, या रोने ही लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, उनको तो भाषाएं भी नहीं आती, ठीक है? किस चीज़ पे काम करते हैं वो लोग? अपने सेंसरी ऑर्गन्स, जो वो देखते हैं, जो वो सुनते हैं, उस पे से वो अपने थॉट्स को बिल्ड करते हैं। हमेशा हमारा जो ब्रेन है ना, वो हमारे ऑब्जर्वेशन को हमारे थॉट्स से हमेशा ऊपर रखता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, हम अपना इंटेंट खोते जाते हैं, लॉजिकल बनते जाते हैं ना, ज़्यादा स्मार्ट बनते जाते हैं, तो हमारे ऑब्जर्वेशनल स्किल्स ख़त्म हो जाते हैं। सो फॉर अलाइनिंग योर सेल्फ, आई बिलीव आपका ऑब्जर्वेशनल स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए। आप देखिए, समझिए, अगर जैसे फॉर इंस्टेंस बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल देती हूँ, आपके घर में कोई अगर डिलीवर करने आ रहा है, इंसान भीगा हुआ है, ठीक है, पूछो, पानी पूछो, ऑफकोर्स चाय कॉफ़ी के लिए तो उनको बहुत टाइम हो जाएगा, बट एटलीस्ट आज टाइम पानी चाहिए, या कभी कभी होता है चाय भी पूछ देना, ठीक है? बेसिक, मेरे घर में तो कोई भी आता है डिलीवर करने भी आता है, तो मैं पानी तो मैं हमेशा ही पूछती हूँ, राइट? सो ये क्या होता है, ऑब्जर्वेशन स्किल्स है। अच्छा, आप देख रहे हो थक के आ रहा है, वो इतने दूर से वो लोग इतना भगा भगा के गाड़ी लेकर आते हैं, राइट? अगर मैं आपके साथ अभी बैठी हूँ, ठीक है, मैंने आपको ऑब्जर्व ही नहीं किया, मैं पॉडकास्ट नहीं कर पाऊंगी अच्छे से। अगर मैं इंसान को ऑब्जर्व ही नहीं करूँगी, अच्छा इंसान बैठा कैसा है, इंसान का बॉडी लैंग्वेज कैसा है, इंसान कैसे बात करेगा, आपसे आने के पहले मैंने आपको रिसर्च किया, राइट? एंड दिस इज़ वेरी कॉमन। तो आपका कभी भी फर्स्ट किसी के प्रति जेलसी या हीन भावना, जिसे हम कहते हैं, डिमीन करते हैं जब हम लोगों को, अरे इसको क्या आता है, इसको कुछ भी नहीं आता, मेरे साथ तो बहुत हो चुका है और सबको पढ़ भी रही है बिना बोले ही, राइट? तो इसको कुछ नहीं आता। तो ये दो जो आपके एटीट्यूड्स हैं, जेलसी की या डिमीन करने की, ये सबसे ज़्यादा आपको पहले डाउन करेंगे, आप अलाइन ही नहीं कर पाओगे। नाउ देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई कैन टेल यू दैट यू कैन डू टू हैव योर गुड अलाइनमेंट। फर्स्ट इज़ प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। मुझे पता है हज़ारों लोग बोलते हैं ये, क्यों बोलते हैं? क्योंकि काम करते हैं, ऑफ कोर्स इसीलिए बोलते हैं, राइट? ग्रैटिट्यूड का मतलब ये नहीं है कि ठीक है आप अगर आलसी हैं तो मत लिखिए, बट एटलीस्ट उठने के बाद ये जो अपना इडियट बॉक्स है उसे मत लो, राइट? आई थिंक फॉर, मैं तो 2 घंटे नहीं लेती, बट जिनको बहुत एडिक्शन एकदम, उनको वॉशरूम भी उसके बिना नहीं जा पाते हैं, तो एटलीस्ट स्टार्ट विथ 15-20 मिनट्स। उससे क्या होगा, दैट्स अ वेरी साइंटिफिक थिंग, वो भी मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन उससे आपका ब्रेन जो है वो नॉर्मल मोड पे रहेगा, क्योंकि अल्फा मोड पे रहता है जब हम उठते हैं। नहीं, आप जाइए ना, थोड़ा सा बताइए, आप साइंस में ठीक जाइए। है, लोगों को so, साइंस सुनने मजा आता, लॉजिक ब्रेन। पापा चाहते थे मेरे कि मैं साइंस ले लूँ, पर मैं ना पढ़ पाई। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि हम जब उठते हैं, जब हम सो के उठते हैं, तब हमारा माइंड जो अल्फा स्टेट में होता है, अल्फा इज़ बेसिकली आप आधे नींद में हो और आधे जगे हुए हो, उस टाइम इसका पावर सबसे ज़्यादा रहता है ग्रास्प करने का। तो जब आप अच्छी अच्छी चीज़ें डालते हैं अंदर, और फ़ोन में रेडिएशंस होते हैं,
राइट रेडिएशन होंगे, कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आ गया जो किसी ने भद्दे कमेंट कर दिया आपके ऊपर, या आपके वुड बी या आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या फ्रेंड आप लोगों को रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो वहीं पैल्पिटेशन सुबह सुबह चालू हो जाएगा कि ये किसके साथ था, किसके साथ थी, राइट। ठीक है, वो नहीं करना है। ठीक है, आपका माइंड पहले फ्रेश करिए, सबसे उठते से तो पहले आप थैंक यू करिए कि ज़िंदगी मिल गई है आज के दिन। ग्रैटिट्यूड, एनी 10 थिंग्स, ज़रूरी नहीं है कि वो 10 थिंग्स आपकी लिस्टेड ही होनी चाहिए, जो आपको, थैंक यू फॉर माई पिलो, थैंक यू फॉर द बेड दैट आई हैव, थैंक यू फॉर द फैन, थैंक यू फॉर द एयर कंडीशन। ठीक है, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। सेकेंड थिंग व्हाट आई डू इज़ आई डू नॉट टच माई फोन फॉर 2 hours, यू कैन स्टार्ट विथ हाफ एन आवर, राइट। एंड द थर्ड थिंग विच आई डू इज़, मेरा ना एक पैटर्न है मंत्रों का, वो मुझे रट्टा है। ठीक है, तो वो उठते से ही मैं चैंट करती हूँ उस चीज़ को। जैसे मैं एक हाथ एग्जाम्पल दूंगी, जैसे मैं रुद्र भगवान के 11 नाम बोलती हूँ। ठीक है, उसके बाद कृष्ण भगवान का एक छोटा सा मंत्र है, वो मुझे अब रट गए हैं तो वो बैठ गए हैं। अभी भी मेरे बैग में माला जाप है, मैं करते हुए आ रही थी क्योंकि सुबह आने के टाइम मुझे करने नहीं मिला, राइट। ये सारी चीज़ें, क्या आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ रिलीजियस एस्पेक्ट। हम कोई भी जाप करें ना, एनीथिंग फॉर दैट मैटर, इट इंक्रीजेज योर फोकस, राइट। क्यों फोकस क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि आपका ध्यान, जैसे फॉर इंस्टेंस मैं जो जाप करती हूँ वो ओम लक्ष्मी नारायण नमो नमः, ठीक है, तो मेरा ध्यान वो ओम लक्ष्मी नारायण नमो नमः पे ही रहेगा, मेरा हर जगह नहीं जाएगा 10 जगह, राइट। तो आप कुछ भी चैंट कर सकते हो, या आप किसी को सोच के भी उतने टाइम तक फोकस कर सकते हो, अगर आपके कोई आराध्य हैं, राइट। आराध्य मीन्स आप किसी को एनर्जी को या किसी गॉड को मानते हो वैसे, राइट। थोड़ा हिंदी भी घुस जाता है इसमें, ठीक है। तो आप उनका कर सकते हो। एनी फोकस वुड वर्क इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट्सो एवर यू वांट टू डू, बट प्लीज डू नॉट टच योर फोन। अगर लिटरली उठने के बाद लाश की तरह ऐसे बैठना है तभी भी बैठो, बट डू नॉट टच योर फोन, right? And the next thing is, which Shashi Tharoor also says, when I don't know whether have you watched his video or not, there's one video of Shashi Tharoor which I love, is someone asked him, tell us the word of the day. Okay, and you know what did he do? Like such a witty response. He responded, read. Okay, that's the word of the day, right? So reading, all of it's so witty, right? I love Shashi Tharoor and Shah Rukh Khan for that matter in these context. ये बहुत अच्छा बोला। मैं वैसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे लिख के रख लिया था, बाद में पूछूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं रुक नहीं पाऊंगा, यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ जी, कुछ इसके पीछे भी ट्रिक है क्या? क्योंकि ना मुझे लगता है ना everybody wants to be like शाहरुख खान and this, वो जो लोग जो विटी रिप्लाई देते हैं ना, वो विटीनेस के लिए कुछ ऐसा एक्सरसाइज है, कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या हम जिससे विटीनेस बढ़ सके? उनकी तरह तो मैं भी विटी नहीं हूँ वैसे, लेकिन आई थिंक हाँ, विटी होने के लिए जो मैंने पहले कहा, आई विल कम बैक टू दैट, ऑब्जर्वेशनल स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर जैसे मेरा भी एक कोई अभी रिसेंट में ही इंस्टेंस हुआ था, जैसे फॉर इंस्टेंस अब दोस्तों में बात कर तो गालियाँ वालियाँ तो चलती हैं, वैसे मैंने गालियाँ बहुत कम कर दी क्योंकि मुझे पता है लक्ष्मी जी नहीं आती हैं उससे ज़्यादा आप गालियाँ दोगे तो, राइट। तो ये सबको चाहिए, रवि गुप्ता है ना, उनकी तरह मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, हम सब नॉर्थ इंडियन का एक ही जैसा टोन होता है, राइट। हम बिहारियों का एक ही जैसा टोन होता है, राइट। तो हाँ, तो मैं कहाँ पे थी, हाँ, सो गालियाँ से बात आए तो विटी रिस्पॉन्स की बात है। तो मेरा एक दोस्त था, उससे बात करती, इसमें कॉपी राइटर, एंड तो उसने गाली दी मुझे से प्यार में, गंदी गाली दे दी, राइट। तो बात करते करते गालियाँ निकल गई, और उस दिन क्या था, उस दिन मेरा थोड़ा खसका हुआ था, राइट। मेरा मूड ठीक नहीं था, नहीं तो मैं उसको माइंड नहीं करती। तो मुझे पता है कि जब मेरी मूड ठीक नहीं होती है तो मेरे ज़बान से एकदम विशियस चीज़ें निकलती हैं कि वो रिश्ते टूट जाएंगे। तो आई कीप माई माउथ शट। तो उसने बोला, अरे बीप, और क्या कर रही है? मैं बोली, तेरा नाम नहीं पूछा, काम के लिए फ़ोन किया था, राइट। सो कैसे होता है कि आप विटी तब हो गए जब आपका ऑब्जर्वेशनल स्किल्स बढ़ेगा। अगर फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मैं बैठी हूँ, आप बैठे, वैभव बैठे हैं, ठीक है, अब मैं आपको देख रही हूँ, आपके स्टूडियो को देख रही हूँ, स्टूडियो में क्या क्या चीज़ें रखी है। अब आने के बाद पता नहीं आपने ऑब्जर्व किया होगा कि नहीं, मैं ये चीज़ ऑब्जर्व करी थी, यहाँ क्या रखा है, कौन से एंगल पे कौन सी चीज़ रखी है। वाई? बिकॉज अगर मैं बाद में जाके कोई लिंक्डइन पोस्ट लिखती हूँ, फॉर आई डू लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग ऑल्सो फॉर एंटरप्रेन्योर्स एंड कोचेस, तो अगर मैं वो करती हूँ तो मुझे वो चीज़ पता होनी चाहिए कि मेरी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, मे बी इट माइट कम ऑन माई विजन बोर्ड एज वेल, इट लुक्स रियली प्रिटी, राइट। सो विटीनेस ओनली कम्स विथ ऑब्जर्वेशनल स्किल्स। आप सामने वाले को एक्टिव लिसनिंग करो। एक्टिव लिसनिंग से ना, इकोइंग टेक्निक जिसे हम कहते हैं, इकोइंग टेक्निक इज बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग, जैसे आप रिपीट करना, उस लाइन को मैं रिपीट करके फिर आपसे कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करूँगी, दैट्स बीइंग विटी, ठीक है। जैसे कि इंटरव्यू में शाहरुख को पूछा गया था कि
आपने एक फलाना 5.5 या कितने अवार्ड्स जीते हैं, तो आप बताइए इसमें से कितने खरीदे हुए हैं, ऑल राइट, और कितने जो हैं वो आपको मिले हैं। तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट 250 तो खरीदे, पैसे दिए थे, अब वो लोग मुझे पैसे देते हैं। हाँ, राइट, एंड सच अ ब्यूटीफुल, बहुत सारे लोगों को तो शायद वो समझेगा भी नहीं, एंड सच अ ब्यूटीफुल आंसर। तो आई बिलीव आपका 2 चीज़ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। पहले तो मैंने बता दिया ऑब्जर्वेशनल स्किल, सेकंड आपका जो कमांड है ना आपके टोनैलिटी पे, वो सबसे ज़्यादा, जैसे आप रवि गुप्ता का बोल रहे थे, अभिषेक उपमन्यु भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ। ओके ना, मैं नहीं करता, ना मैं ठीक है, हाँ। तो वो ना बोलने का भी जो तरीका है, उसका एक राइट, अलग है, तो हाँ। विटी भी तब हो पाएगा इंसान जब आपका पॉज और इफेक्ट जो साथ में हम करते हैं ना, जैसे वो एक कॉज और इफेक्ट होता है, ये पॉज एंड इफेक्ट अच्छा, होता है, राइट। विटी। तो हाँ, वो वाला पॉज नहीं, ठीक है, पॉज, PAUSE, राइट। तो वो पॉज एंड इफेक्ट के साथ भी हम बहुत इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाते हैं। और सबसे बेस्ट विटी रिस्पॉन्स जो मैं एक ट्रिक बताऊंगी, अगर कोई आपसे ना बहुत मीन हो रहा है, बहुत बन रहा है अपने आप को, राइट, कि मैं ये हूँ फलाना ठिकाना, वो वर्ड नहीं आ रहा है मेरे मुंह में इसलिए मैं फलाना ठिकाना बोल रही हूँ, राइट। तो अगर कोई ज़्यादा बनता है तो उसके सामने जो भी चीज़ बोल रहा है ना उसे आप रिपीट कर दो, हाँ क्या कहा, राइट। तो इसको जब क्या पैरेटिंग भी कहा, बोलते हैं ना, पैरेटिंग आई हाँ, थिंक सो। पैरेटिंग इज अ डिफरेंट थिंग, वो आप सीखने के टाइम करते हो, ट्रेनिंग जब होती है ना, आप जैसे मैं बहुत सारे अपने जो ट्रेनीज हैं, मेरे फीमेल ही ज़्यादा ट्रेनीज आते हैं, तो उनको एवरीवन फैंसीज प्रियंका चोपड़ा, अच्छा, राइट, एक्चुअली है वेल ओरेटर, गुड ओरेटर, वो सदगुरु गौर गोपाल हाँ, शी दास, स्पीक्स रियली वेल। हाँ, साइमन सिनेक भी हो गए, वो साइमन भी सिनेक। लाइक बहुत अच्छे ओरेटर्स हैं, राइट। तो उसको हम पैरेटिंग बोलते हैं कि आप उनको बोल बोल के सीखिए, बट डू नॉट कॉपी। और एक रिस्पॉन्स होता है जब आपके साथ कोई बहुत मीन हो रहा है, आपका मजाक उड़ा रहा है, ठीक है, तो आप उसको रिपीट कर दो, अगर वो आपका मजाक उड़ा, यार अनु तू कितनी पतली है, हाँ क्या बोला, यार अनु कितनी पतली है, हाँ बोलना। मैंने कितने लोग के साथ किया है, एंड जनरली सब मेरे से बड़े ही रहे हैं जिनके भी साथ किया, वो लोग मेरा नाम छपा हुआ है बदतमीजों की कैटेगरी में, लाइक, बट वो उनका लुक है, मेरे को क्या करना, राइट। तो आप ये सारी चीज़ों से आप विटी बनते हो, लेकिन हाँ आपको समझना है कि आपको अपना टंग और आपका अग्रेशन बहुत ही टैक्टफुली यूज़ करना है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर विटीनेस। ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे हिसाब से, आपने जो बोला ना, और यहीं पे मैक्सिमम लोग स्ट्रगल करते हैं। जी, या तो लोग कम्युनिकेट ही नहीं करते, सब झेल रहे होते हैं एक्सट्रीम्स में। पीपल लिव इन एक्सट्रीम्स, ये लाइक लेसन, मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लेसन जो मैंने सीखे हैं कई सारी किताबों से ना, वो क्रक्स यही है, मैक्सिमम लोग एक्सट्रीम में चले जाते हैं। या तो टू नाइस बन जाओ या टू बैड बन जाओ, जी, और ये दोनों चीज़ें आपको सफ़र प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जब टू नाइस बन जाते हैं, लोग कम्युनिकेट ही नहीं करते हैं, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है ना कि वो वही रीज़न कई बार बनता है आपको एंजाइटी का, क्योंकि आपके इमोशंस दबे पड़े हुए हैं, आपने उसको निकाला ही नहीं। आपको किसी की बात बुरी लगी, कोई बात नहीं, आपको लगते जा रहा, आप लेते जा रहे हो, और कभी खुद से जो आपको लग रहा है वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो। जब मैं, जैसे आप बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द कैमरा, हमने भी बात की थी कि पैनिक अटैक, एंजाइटी, मुझे भी एक टाइम था जब एंजाइटी और पैनिक अटैक आए थे। और पहले ना मैं बहुत दबा हुआ बंदा था इन द सेंस, जो भी था अंदर ही रखता था, सब चीज़ को जाने देता था, जाने दे, कोई कुछ बोल रहा, कोई बात नहीं। लेकिन एक टाइम आया जब मैंने बोलना सीखा, मेरी वाइफ ने मुझे सिखाया, तो मतलब उसने मुझे पुश किया कि नहीं, जो भी फील करते हो वो बोला करो। अब उसको वो चीज़ गलत लगती है ये ज़्यादा नहीं हो गया, मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं। और वो भी कभी कभी हंसते हुए बोलती है मुझे कि मैंने क्यों तुमको बोलना सिखा दिया अब कभी तुम चुप ही स्टेपलर नहीं मार होते दोगे, पॉडकास्ट करते रह जाओगे तुम। लेकिन है ना, आई थिंक वो वन ऑफ द बेस्ट ब्लेसिंग्स हुई है मेरे लिए, जी, क्योंकि ना जब तक दबे इमोशंस दबे पड़े रहते हैं ना, वो कहीं ना कहीं से निकलते हैं, और कई बार मुझे लगता है बीमारियां बन जाती है, पैनिक अटैक्स बन जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर इतने इमोशंस है, आपको अब समझ ही नहीं आ रहा कि अब करना क्या है, उठना है, बैठना है। मुझे याद है पहली बार मुझे पैनिक अटैक आया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं भी डॉक्टर के पास गया था, मैंने भी दवाइयाँ खाई, लेकिन उसके ऑल्टरनेटिव फिर कम्युनिकेशन एक बहुत अच्छा मुझे वेन मिला अपने अंदर की चीज़ों को निकालने का। अब कम्युनिकेशन सिर्फ बोल के भी कोई इंसान साथ में है जिससे मैं बात करके अपने इमोशंस निकाल सकता हूँ, जो अंडरस्टैंडिंग इनफ है, या फिर मुझे लगता है लिख के भी किया जा सकता है। आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, बिकॉज आपने भी थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस की ना। दोनों भी चीज़ ठीक है। देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, यहाँ पे पॉडकास्ट पे हो तो मैं अभी भी बहुत सारी चीज़ें अंदर रखती हूँ, लेकिन वो मेरी चीज़ें हैं, राइट। मेरा कैसा है कि मैं चांस देती जाती हूँ, एक सर्टेन पॉइंट इन टाइम के बाद हो गया ना, वाई आई डू नॉट ओपन माई माउथ इज आई नो दैट इट वुड फॉल आउट,
ठीक है, मतलब मेरा वो इंसान के साथ रिलेशन ही खत्म हो जाएगा जो मुझे नहीं करना है टेक्निकल। कुछ जिनको साथ करना था तो मैं कर चुकी, राइट। तो वो तो मैंने ऐसे लिया और उठा के फेंक दिया। लेकिन हाँ, कोई उसमें रकस क्रिएट नहीं हुआ, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, जो साइलेंटली बाहर आ गए। Ended it. हाँ, लेकिन जब हमें कम्युनिकेट करना है तो कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ डिस्कम्फर्ट दे रही है, राइट। अभी जैसे मेरा कोई ऑफिस नहीं है, मैं घर से ही काम करती हूँ, एंड यू नो कि घर से काम करने में बहुत सारी चीज़ें हर्डल आती हैं। ये कर दो, अरे कपड़े धो के रखे थे यार तुमने फोल्ड भी नहीं कर, अरे कर दो यार, आई डू एवरीथिंग, राइट। और मुझे उसमें बोलने में भी शर्म नहीं कि आई डू एवरीथिंग, राइट। तो उससे मुझे पहले ना मैं सहती थी, मैं अपने लेक्चर्स कैंसिल कर देती थी अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, इमरजेंसीज आ गई थी कुछ कुछ। उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे इतने लैक्स का लॉस हुआ है, ठीक है। और ये नहीं है कि मैं उनको जता रही हूँ कि देखो बैठो तुम्हारे कारण, फिर वो मुझे जताने लगे तो मेरे पे तो भारी पड़ जाएगा ना ज़्यादा, जब माँ बाप जताने पे आ जाएंगे तो, ठीक है। तो मैं उसको वहीं होल्ड कर देती हूँ, जताना तो नहीं है, तो मुझे ही वापस से मुझे इतना पे करना पड़ेगा उनको जाके, राइट। बट द थिंग इज आई टोल्ड देम कि देखिए मेरा क्रिएटिव वर्क है, मैं अगर फोकस लगा के अभी राइटिंग के लिए बैठ रही हूँ, तो एक्चुअली राइटिंग मेरा प्राइमरी था, ट्रेनिंग सेकेंडरी था, लेकिन अब वाइस वर्सा हो गया है, राइट। तो मैं लिखती थी बार बार, अरे ये कर दो, अरे तुम छोड़ दो ना, अरे सेशन रहने दो, अरे क्या है, अरे एज के लिए कर दो। अरे ऐसा नहीं कि वो लोग रिस्पेक्ट नहीं करते थे, बट शायद इंपॉर्टेंस नहीं पता थी उतनी, या मेरे ही बोलने का कोई दिक्कत रहा वो होगा, पर्सपेक्टिव नहीं मालूम होगा और उनको मम्मी क्या पापा अपनी जनरेशन के, उनकी अलग कंडीशनिंग है, ठीक है। तो मुझे इतना एक टाइम बाद इतना गुस्सा आने लगा ना कि एक दिन तो मैं भड़की बहुत ज़्यादा। फिर मैंने देखा कि यार दुख लग गया है लोगों को, बहुत ज़्यादा बुरा लग गया, ये होता है। बहुत ज़्यादा बुरा लग गया। मैंने कहा नहीं, थोड़ा फाइन ट्यून करती हूँ, थोड़ा फिल्टरेशन प्रोसेस चाहिए। उसके बाद से मैंने बोल दिया ये काम मैं कर दूंगी, ठीक है, सब कुछ कर दूंगी, खाना वाना सब बन जाएगा, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी डन, लेकिन पहले मैं अपना ये काम ख़त्म करूँगी। अब आप मुझे बताइए, अगर वो कपड़े मैं थोड़े टाइम बाद डाल दी तो क्या दिक्कत हो जाएगी? मुझे अभी पहनना थोड़ी है ना वो कपड़े तो मुझे अगले दिन पहनने, और ऐसा भी नहीं है बस कपड़े नहीं है कि मुझे अगले दिन वही धो के सुखा के फिर से मुझे वही कपड़े पहनने, राइट। सो दिस इज अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल विच हैपेंस इन लिटरली एवरी हाउस होल्ड, राइट। या तो बोलेंगे अरे बेल बेल मर गया, कोई खोल दो, ठीक है, आप हो ना खोलो वॉशरूम में बैठ के। सो एक्चुअली आपको हाँ, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना, वो मैं उनको आपको बता रही हूँ जीशन, बाहर लोग इतना इज्जत करते हैं ना कि मुझे कभी कभी हजम ही नहीं होता है। अरे नहीं, मैं ऐसा होती हूँ, अरे इतना नहीं, उनको लगता है मैं मॉडेस्ट, ऊपर मैं मॉडेस्ट नहीं हूँ, मुझे एक्सेप्टेंस ही नहीं आती कि एम आई दैट गुड, क्योंकि घर में जैसा मेरा रामू काका वाला चल रहा है प्रोसीजर, सुबह सुबह ऐसे देयर इज दिस वन वेरी गुड स्वीट शॉप एट आवर प्लेस, वेरी ह्यूज, वहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत ही प्यारी मिठाइयाँ बनाते हैं एकदम, इसमें मावे में बनाते हैं। तो वो अंकल भी मुझे पहचान गए, मुझे तो हर दूसरे दिन आ जाते हैं। अभी थोड़ा चल रहा है फेस्टिवल, तो कोई घर पे नहीं है, मैंने नहीं, मैं लेके जाती हूँ, राइट। तो क्या हो गया ना कि मैं काम अभी भी करती हूँ, बट अभी मैं कम्युनिकेट कर देती हूँ कि मुझे अभी मेरे पास टाइम नहीं है, एंड अब वो लोग भी समझ गए हैं। क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अभी अभी जैसे मैं दोस्तों और के मुझे साथ, लगता है ना, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा नो हूँ, बट मुझे वरीज, लगता है ना कि ये बहुत बड़ा इशू है इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में। इंडिया में स्पेसिफिकली मुझे लगता है हम कम्युनिकेट नहीं करते अच्छे से। अजम्पशन, हाँ, अज्यूम कर लेंगे, रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन नहीं होता, अज्यूम कर लिया गया, काम करते वक्त लोग अज्यूम कर लेते अपना, बॉस अज्यूम कर लेता अपना। मुझे ऐसा लगता है जितना कम्युनिकेट अच्छे से किया जा सकता है उतना करना चाहिए, उससे रिश्ते अच्छे होंगे, क्लैरिटी मिलेगी, पैसा भी बढ़ेगा। of course, So- everything is interlinked. And this is one thing which I communicated really well is कि पहले तो आप बाउंड्रीज सेट करिए, बाउंड्रीज इन द सेंस ऐसी भी बाउंड्रीज नहीं जो आजकल सूडो फेमिनिस्ट लोग जो हो गए, मैं क्यों खाना बनाऊँ, मैं नहीं बनाऊंगी खाना, खाना तुम ही बनाओ। अगर उस बंदे को नहीं आ रहा है बनाने, खाना बना देना भाई, क्या दिक्कत है, राइट। हाँ, बट अंडरस्टैंड कि ठीक है वो तुम्हें हेल्प कर रहा है बाकी चीज़ों में, राइट। तो वो एक अलग टाइप की बाउंड्री हो गई है। हाउ टू सेट बाउंड्रीज, क्योंकि लोगों की बाउंड्रीज बार बार यहाँ वहाँ होती है, लेकिन उनको समझ भी नहीं आता कि बाउंड्री सेट कैसे किया जाए। तो इसे आप कैसे बताओगे? तो वही मैं कह रही थी कि जैसे बाउंड्रीज 3-4 लेवल की होती हैं। पहली होती है आपकी सोशल बाउंड्री, बाहर के लोग का, राइट। आप फंक्शन वंक्शन में जा रहे हो, नीचे कॉम्प्लेक्स वॉम्प्लेक्स में जो भी लोग हैं, एक वो होती है। सेकेंड बाउंड्री आपकी होती है आपके फ्रेंड्स, ठीक है। थर्ड बाउंड्री होती है आपकी फैमिली, ठीक है। फोर्थ बाउंड्री चलो मैं ले लेती हूँ, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, जो भी है, पार्टनर्स हैं आपके, राइट, वो। इसके बाद ये आपका इतना स्पेस आपका है, इसमें आपका पार्टनर तक नहीं आ सकता,
राइट। अब वो स्पेस क्या होती है, लोग बहुत ज़्यादा टाइम इसको ये समझ, मुझे तो कई लोगों ने ये भी कहा है कि ना तुम कोई रिलेशनशिप में हो, ना तुम्हारी शादी हुई है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। मैं बोली ये क्या है, ये लॉजिक मुझे समझा नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। आपका कैसे होता है अंडरस्टैंडिंग बेसिकली कि मैं सोसाइटी को एक सर्टेन लेवल का बाउंड्री दे रही हूँ कि मैं इनके साथ इतने ही टाइम तक रहूँगी, फंक्शन टू फंक्शन मिलूंगी, दैट्स दैट, नो अदर कनेक्शन। हेलो हाई हो गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। फिर आते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स के साथ हमारे दो तरीके के फ्रेंड्स होते हैं, एक जो दुनिया को दिखाने के लिए बहुत सारे हैं, और वो दो के मेरे बचपन के दो ही हैं जिनसे आप दिल खोल के बात कर सकते हो, जो शी दिल खोल अनफिल्टर्ड। के बता रही हूँ ज़ीशान। वो मेरा अगर फोटो भी देख लेना, मेरी एक फ्रेंड है, वो मेरा एक फोटो भी देख लेना, वो फोटो देख के बता देगी कि मैं दुखी हूँ या खुश हूँ, बाकी कोई नहीं बता पाए, ओह, राइट। तो एक होता है फ्रेंड की लकी टू हैव फ्रेंड्स लाइक दिस। आई एम वेरी लकी इन फ्रेंडशिप्स, मैं सच बता रही हूँ आपको। जैसे अभी मेरी लाइफ में मानसी भी आई है, इस मानसी ठक्कर, हाँ हाँ, राइट। ओ माय गॉड, दैट लेडी, शी इज वंडरफुल। मतलब शी इज वेरी स्वीट है, मैं मैं 2-3 बार मिल चुका हूँ उनसे। बहुत प्यारी है। मुझे पता नहीं आपने उनके साथ पॉडकास्ट किया है या नहीं किया है, आई नहीं थिंक किया हम है तो प्लान किया अभी, प्लीज हाँ, करिए। हम्म। मतलब आपको बहुत सीखने को मिलेगा। मेरे लाइफ में ना, मैं सबको मेंटोर करते करते थक गई थी, एंड एट सर्टेन पॉइंट इन टाइम लाइक आई प्रेड टू गॉड कि मुझे कोई चाहिए। शी केम इनटू माय लाइफ लाइक एन एंजल, राइट। तो एक वो बाउंड्री होती है दोस्त की। और आपके जो सही दोस्त है ना, वो समझेंगे जब आप एंटी सोशल फेज में रहते हो ना, कि एंटी सोशल फेज दो तरह के होते हैं। एंटी एक, सोशल फेज, ये मतलब हाँ अच्छा वर्ड, मैं हाँ, ज्यादा तो सुना नहीं है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, तो दो तरह के एंटी सोशल फेज होते हैं। एक होता है जहाँ पे आप बहुत दुखी हैं, राइट। आपको किसी से बात नहीं करनी, मे बी आपके लाइफ में कुछ ऐसा इंस्टेंस हो गया है जब नहीं मन करता किसी से बात करने का। और दूसरा एंटी सोशल फेज होता है व्हेन यू आर वर्किंग ऑन समथिंग रियली हार्ड, जैसे मेरा चल रहा है अभी, ठीक है। वेरी फोकस्ड ऑन समथिंग आई नीड टू डू, ठीक है। तो ये दो फेज होते हैं। ये दो फेज अगर आपके दोस्त समझ जाते हैं, राइट, वो असली दोस्त हैं। अगर बाकी उसमें कोई ताने मार रहा है, या तो बस टाइम ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, मैं ग्रो अप मैन, या काम नहीं है तुमको, ठीक है, राइट। मेरी दोस्ती टूटी है मालूम, यही वाले फेज में। आपने मेरी इसलिए भी बोला ना, टूटी मुझे है। याद आया कि मैं जब काम में बहुत बिजी हो गया था, और ये अनफॉर्चुनेटली ये दोनों मुझे लगता है एक साथ ही हुआ था। मेरे घर में कुछ तो इशू हो गया था, मेरी सिस्टर का डिवोर्स हो गया था, जी, और तभी मैं अपनी यूट्यूब चैनल को लेके भी बहुत फोकस हो गया था, और मेरा रिलेशनशिप भी चल रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा कट ऑफ हो गया अपने दोस्तों से, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। तो उसमें से एक दोस्त से तो मेरी पूरी दोस्ती टूट गई। उसके बाद अब बात ही नहीं होती। मैंने कई बार उससे बात करने की कोशिश करी, बट वो उसने खुद ही बोल दिया मुझसे तेरे से बात नहीं करनी है। तो मैं बोला ठीक ठीक, है। अच्छा 2-3 बार मैंने है, फिर भी किया, क्योंकि बहुत अच्छी दोस्ती थी हम लोग की, बहुत दिल अच्छी पे दोस्ती लगता थी। भी है ना। हाँ, तो मुझे भी कई बार ऐसा बुरा लगता था कि हाँ यार, वो टाइम पे मैंने उसको एकदम ही छोड़ दिया। मैं उससे, वो कई बार एक्चुअली मुझे बुलाना आता था, बट मैं तब वो फेज में नहीं था। मैं खुद ही, आई डोंट नो, बहुत अच्छा दोस्त था, बट कभी कम्युनिकेट ही नहीं किया मैंने जो मेरे अंदर चल रहा था। तो मैं अपने आप को आइसोलेट कर चुका था उस टाइम पे। तो वहाँ से मेरी दोस्ती टूट गई। हाँ, बट हाँ, मैं थोड़ा रिलेट कर पा रहा हूँ उस चीज़ से। तो वही होता है दोस्त जो होते हैं। अभी जैसे मेरी भी एक फ्रेंड है महक करके, शी इज डॉक्टर, शी स्टेज इन थाने। थाने में ही रहती, मैं कितनी बार थाने आती हूँ उससे मिल नहीं पाती हूँ, बट वो क्रिब नहीं करती। उसको भी पता है, उसकी अपनी लाइफ है, उसकी अपनी मैरिड लाइफ है, मेरी अपनी है, उसको भी पता है और मेरे दोस्तों को भी पता है। तो अगर वो समझ जाते हैं ना वो बात, कीप देम ऑलवेज। क्योंकि जब हम मिलते हैं वो लगता ही नहीं है कि हम 1 साल बाद या कितने महीनों बाद मिले हैं। और सबसे ज्यादा कम पिक्चर्स उनके साथ है, जब कभी ढूंढना तो ढूंढ रहे हैं, फोटो कहाँ है, फोटो कहाँ है, फोटो ही नहीं मिल रही है। ये मैंने रील में कहीं तो देखा था, एकदम ट्रू लगा मेरे को। जो आपके सबसे अच्छे दोस्त होंगे ना, उनके साथ आपके हार्डली फोटोज आएंगे। है ही नहीं। मेरे तो पता नहीं, शायद 5-6 साल पुराने होंगे या कुछ होंगे, क्योंकि इतने बात में मगर हार्ट टू हार्ट टॉक्स होते हैं, हाँ। ठीक है। तो वो आपकी बाउंड्रीज को समझते हैं। अगर वो बाउंड्रीज आपकी कोई नहीं समझता, दे आर नॉट योर फ्रेंड्स, कीप देम अवे, लिटरली कीप देम। बुरा लग रहा है, लगने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सबको खुश नहीं कर सकते। आप कुछ भी करोगे ना लाइफ में, 2 तरह के लोग होंगे, एक जो आपके बारे में अच्छा बोलेंगे, एक जो बुरा बोलेंगे। तो जो पता ही है, विद एनी डिसीजन कम व्हाट में, आपके पास 2 तरह के लोग हैं, तो करो ना जो दिल कर रहा है। एंड फिर होता है अपना फैमिली वाला। फैमिली में आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाइए। ऐसे नहीं है कि आप बोल देते हो, जैसे मेरा भी कभी कभी मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं क्या है आप लोग समझते ही नहीं है यार। लेकिन फिर जब बैठ के अंडरस्टैंड करते तो समझ आता है कि वो लोग ने भी अपने हार्डशिप्स झेले हैं, वो लोग ने अपने तरफ के अपने हार्डशिप्स झेले हैं, पालने पोसने में जो भी हार्डशिप्स, सब स्टार्टिंग से अमीर नहीं थे, राइट। तो वो एक पैटर्न होता है। लेकिन उनसे बाउंड्री बनाओ कि देखिए अब इससे ज़्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं इतने से इतने टाइम काम करूंगी, आपका जो भी काम है, ये लेकर आना है, ले जाना है, जो भी करना है। यू विल नॉट बिलीव, आई डू नॉट यूज ब्लिंकिट, जोमेटो एंड स्विगी। जरूरत ही नहीं पड़ती, सब चीज़ घर के नीचे। एंड क्या होता है ना कि एक आदत भी मुझे चलने का, मैं ज़्यादा ड्राइव भी नहीं करती, राइट। क्यों? क्योंकि इधर से उधर जाने के मैं क्या, मैं 2-2 किलोमीटर चल के जाती हूँ आराम से, 1.5-2 किलोमीटर, राइट। तो बहुत अच्छी कैसा आदत है कि
आपके पास अगर कोई नीचे चीज़ है तो आपको गंदी हैबिट लगानी क्यों? ठीक है, आप कोई ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे सामान लाना दूर है, तो यू यूज़ दैट ऐप, या आप बहुत अर्जेंट है, कोई घर में नहीं है, देन यू यूज़ दैट ऐप, राइट? बट हमारे पास जब कन्वीनियंस आ जाता है ना, तो हम वो बोलते हैं ना, लर्निंग ओवर कंफर्ट चूज़ कर लेते हैं, सॉरी कंफर्ट ओवर लर्निंग चूज़ कर लेते हैं, सॉरी। तो एक वो बाउंड्री होती है, तो मैं बाउंड्री बना देती हूँ, क्या क्या लाना है लिस्ट भेजो। अच्छा, मिठाइयाँ लानी है, सब्जियाँ लानी है, सब्जियाँ तो जनरली मेरी मम्मी लाती हैं, मिठाइयाँ लानी है, ये फलाना ठिकाना मेडिसिन लाने हैं, जो भी लाना है, इतने टाइम के बाद। एंड आई आस्क्ड देम लिटरली लाइक कॉर्पोरेट्स, हाँ, अच्छा अर्जेंसी क्या है इसकी, अभी चाहिए, तब चाहिए, किसके लिए चाहिए, कितना गिफ्ट लाना है, ओके, उस हिसाब से मैं अपना सारा काम सॉर्ट कर देती हूँ बिना मुंह से चूं 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 किए। और हमारी मम्मियों की आदत होती है पूरा दिन बोलते बोलते रहना, उससे कोई बात सही नहीं हो जाती, राइट? सो व्हाट यू हैव टू डू इज, इफ यू नो द पर्सन इज लाइक दैट, अगर हमको पता है कि हमारे माँ बाप हैं, हमारे दोस्त हैं, एक सर्टेन चीज़ नहीं समझ रहे, बार बार उन्हें एक चीज़ मत बोलिए, आप अपने हिसाब से करिए, उनके साथ बाउंड्री सेट कर दो, वो लोग भी मैनेज कर लेंगे। और बाउंड्रीज मतलब कम्युनिकेट करके आपको जो चाहिए वो क्लियरली बोल हाँ, देना। क्लियरली उसका कोई ऐसा बोलो। कुछ फॉर्मूला, कुछ तरीका है कि तरीका देखिए यार, एक कोई ना कोई भी एक तरीका नहीं होता। अब हम हैं, हम अपने बारे में बात कर सकते हैं, एक आध लोगों के बारे में बात कर सकते हैं, वो आपके थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है। अगर आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं पूरा टाइम कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ बुरा हो रहा है, तब आप बाउंड्री बना ही नहीं पाएंगे, तब आप झगड़े करेंगे। लेकिन जब आप ऑब्जर्वेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं कि ठीक है, इनका ये एक सर्टेन, अभी उन लोग भी रिजिड हो गए हैं अपने लाइफ में, हमारी जो पहली जनरेशन है वो थोड़ी रिजिड हो गई है, हम भी बुढ़ा जाएंगे तो भी थोड़े शायद रिजिड हो सकते हैं, हम भी कुछ एक एस्पेक्ट में, आप मानोगे नहीं तो, पर हम भी कुछ एक एस्पेक्ट्स में रिजिड है। एक टाइम बाद मुझे लगता है लोग वो रिजिडिटी बढ़ती ही जाती है, बढ़ती जाती जो कि अच्छा भी है एक तरीके से, क्योंकि हाँ। लाइफ में ना वो क्लैरिटी मिलने लग जाती है। हाँ, लेकिन कुछ रिजिडिटी तो जनरेशन वाइज, अभी जैसे मुझे जेनजीज के साथ मैं काम नहीं करती, मुझे नहीं पसंद है, बट ऐसे भी जेनजीज को मैं जानती हूँ जो बहुत अच्छे भी हैं, राइट? तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जनरलाइज कर दूँ, राइट? लेकिन इन जनरल मुझे नहीं पसंद है, राइट? लेकिन क्या होता है, आप उनके साथ उनको डायरेक्टली नहीं बोल सकते, अब उनकी क्या गलती है, अब अगर वो इस जनरेशन में बॉर्न हुए हैं, इस ऑरा में बॉर्न हुए हैं, तो उनकी भी तो कोई एज सच गलती नहीं है। सेट बाउंड्रीज, उनके साथ बाउंड्री बनाना स्टार्ट करो। कैसे बाउंड्री बनाओगे? जैसे उनकी आदत होती है हर चीज़ को बहुत कैजुअली लेने की, राइट? अरे कर देंगे यार, आई विल डू इट ब्रो, डू नॉट वरी। एक तो ये समझ नहीं आ रहा, बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने लिटरली सामने बात करते हुए। अच्छा। हाँ, जब वो ऐसे करते तो मुझे ऐसे करने का मन करता है कि अब तुम ठहर जाओ। तो आप फैमिली के साथ जो बाउंड्री बनानी है, आप अपने काम बता दो उनको। जैसे जताने से जताना ठीक रहता है। क्या क्या जताते हैं ना कोई लोग, हमने तुम्हारे लिए ये किया, हम ये कर रहे हैं, हमारे पास ये काम है, हमने भी तो इतना किया है, ठीक है। रिवर्स, मुझे ये काम है, इस समय पे इतना काम है, इधर से इतने मेरी मीटिंग्स होगी, इस टाइम फ्रेम में मैं फ्री हूँ। मैं बता रही हूँ, इतना ब्यूटिफुली अलाइन हो गया है ना चीज़ें। ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि घर में अभी भी क्लैशेस नहीं होते, थोड़ी बहुत तो सबके घर में होते हैं, राइट? दैट इज बेसिकली, हाँ, क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट जिसे हम कह सकते हैं, राइट? लेकिन वो समझते हैं, अच्छा अन्नू की यहाँ से यहाँ तक मीटिंग है, वो नहीं हिलूंगी तो नहीं हिलूंगी, लॉक कर दूंगी मैं दरवाज़ा, राइट? तो वो एक बाउंड्री होती है। नेक्स्ट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बाउंड्री होती है जो आपके पार्टनर की बाउंड्री होती है। लोगों को लगता है कि पार्टनर्स हैं, सब चीज़ बता दो, सब चीज़, हाँ ठीक है बताओ, करो, सब चीज़ करो, लेकिन वो तो बाद में आया ना आपकी ज़िंदगी में। आप अपने साथ खुद पहले से हो ना, तो वो जो एक पर्सनल स्पेस होता है, वो पर्सनल स्पेस से आप कुछ भी कर सकते हो। आप सेल्फ टॉक कर सकते हो, अपने बारे में बात कर सकते हो, खुद से बात कर सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ होती है जो इंसान अपने पार्टनर के साथ भी शेयर नहीं करता, कुछ कुछ चीज़ें होती है, राइट? तो वो आप अपने से बात करो, लर्निंग करो, अपस्किल करो, ढूंढो कि कैसे होगा। अच्छा, अगर मेरी एक प्रॉब्लम है जो एक वीडियो देख के सॉल्व हो सकती है, या मेरी एक प्रॉब्लम है जो मेरी ब्रीदिंग टेक्निक से सॉल्व हो सकती है, वो टाइम अपने लिए आपको देना है। क्योंकि अगर आपको वो मी टाइम नहीं मिलेगा ना, आप पगला जाओगे, आप इरिटेट हो जाओगे, और वो फ्रस्ट्रेशन आपकी फैमिली पे, आपके वर्क पे, आपके इनर सेल्फ पे रिफ्लेक्ट होगा। सो ट्रू। ठीक है, और वो मी टाइम आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे तो चाहिए, वरना आप लॉस्ट फील करते हो। और वो मुझे मिला, मैंने भी मॉर्निंग रूटीन से ना अपनी सही किया, और मेरी लाइफ में मुझे बहुत मैंने देखा था आपका वो 21 डेज चैलेंज हाँ, ना, 21 तो days मैं हर challenge। सुबह में मेरा भी ना सब बना लिया हूँ, बिकॉज टिम फेरिस भी है जो उन्होंने 600 के ऊपर फाइनेंशियली सक्सेसफुल और एंटरप्रेन्योर्स और पॉलिटिशियंस के साथ पॉडकास्ट किया है। उन्होंने भी ना एक चीज़ को वही क्रक्स करके बोला कि इफ़ यू वांट टू विन योर लाइफ, विन योर मॉर्निंग्स। सुबह जीतना चालू करो, दिन जीतोगे, दिन से हफ्ते, हफ्ते से महीने, और पूरे साल और ज़िंदगी बन जाएगी। मॉर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टोनी रॉबिन्स भी बोलते हैं कि आपकी
वो प्राइमिंग बोलते हैं, जैसा स्टार्ट होगा दिल का शुरुआत वैसा प्राइम होगा आपका दिन जाना। बोलते हैं ना सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया, हमारे में भी हाँ, कहावत है। हाँ, नेगेटिविटी से चालू होता है तो कई बार वो हाँ। नेगेटिव चीज़ें ही दिखने लगती है और होने लग जाता है। तो सुबह बहुत अच्छी कर लो। तो आपने आपने भी बताया था कैसे आप मॉर्निंग में ग्रैटिट्यूड करते हो। सो हम भी सेवर्स करके स्पार्क करके सेवर्स से इंस्पायर्ड मैंने एक रूटीन बनाई, जी, तो जिसमें हम मेडिटेट करते हैं, थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं, अफर्मेशंस, पॉजिटिव सेल्फ टॉक ये हाँ, मैं भी होता है, करती हूँ। और मज़ा किताबों आता की है। बातें, और फिर एक्शंस भी लेते हैं। एक चीज़ मुझे लगता है बहुत मिसिंग है कई बार है ना सब चीज़ों में, कि एक्शन ही नहीं लेते हैं। मतलब मैं चाहता हूँ लोग एक्शन भी ले, कि आप जो भी आपका गोल है, हुँ। अगर फिटनेस गोल है तो एक्सरसाइज कर लो भाई, आधा घंटा 1 घंटा, क्योंकि वो भी बहुत मिसिंग। टाइम नहीं यार मेरे पास, तुझे नहीं पता मेरे पास बहुत काम हाँ, है। लिटरली लोग ऐसे बात करते हैं, अनामिका यू डू नॉट हैव टाइम, आई एम वेरी बिजी। तो मैं भी उनको बोलती हूँ लुक इवन आई एम बिजी, पर ले रही हूँ ना सेशन, राइट। तो मॉर्निंग में एक बेसिक चीज़ जो मैं सबको कहना चाहूँगी, है ना, आप भी रिलेट करोगे, पढ़ो, प्लीज़ पढ़ो, रीड। क्योंकि मैं जो आज यहाँ पर हूँ ना, वो खाली रीडिंग के कारण हूँ। मेरी इंग्लिश इतनी, मतलब मेरे माँ बाप का तो पैसे ही वेस्ट चले गए कॉन्वेंट स्कूल में मुझे डाल के, मुझे ऐसा लग रहा है, राइट। मैं कॉन्वेंट में थी, फादर और सिस्टर्स का स्कूल था, हाँ, चर्च में लोग बैठे रहते थे, मुझे वहाँ से जाके भी इंग्लिश नहीं आई, राइट। और एक प्रेजेंटेशन चल रहा था कॉलेज में, आई थिंक मैं 16 साल 17 साल की थी, 11th स्टैंडर्ड में ही थी। तो उस टाइम पे जो होली क्रॉस की लड़कियां थी, वो लोग इतनी अच्छे से, पता है, उन्होंने प्रेजेंट किया, एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट, और मैं कुछ बोल नहीं पाई। बट वहाँ पे मेरी प्रोफेसर की भी गलती थी, उन्होंने सबके सामने मुझे बहुत ज़्यादा एम्बेरस, मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया, राइट। तो उस टाइम मुझे सीखने वीखने का कुछ नहीं था। उस टाइम माई पॉइंट वॉज ईगो आ जाता है ना उस टीनेज में, आपको हाँ, ईगो, कुछ बिना बात का ईगो रहता है, पता नहीं क्या। ईगो बहुत हाँ, होता है क्या वो, लेकिन भाई, वो हेल्प कर देता है हाँ, कई बार। हाँ, भाई को ऐसा कैसे बोला तूने, हाँ, हाँ, हाँ। राइट। तो मैंने 17 साल की उम्र में फाइनेंस, जो मुझे आज तक नहीं समझता, मैं इकोनॉमिक टाइम्स लेके पढ़ती थी, राइट। एंड वो डायरी मेरे पास अभी भी, लेके तो मैं नहीं आई, बट वो डायरी मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है। मैं वर्ड्स लिखती थी, मीनिंग्स, ऑल्दो इट वाज अ रॉन्ग वे टू डू इट, क्योंकि तरीका अब मुझे समझ आ गया है, वोकैबुलरी सीखने का अलग होता है। बट मेरे से जितना बन पड़ा, मेरे छोटे से दिमाग में जितना आया, वो मैंने किया। और वो करते करते एक दिन मैंने बहुत अच्छी एक पोइट्री लिख दी थी, ठीक है। तो अच्छी नहीं थी, लेकिन उस हिसाब के, उस टाइम के हिसाब से अच्छी थी। अभी तो पढ़ती हूँ तो बड़ा सा ही गंदा लगता है, राइट। तो वो बहुत अच्छी निकल गई। उसके बाद आई गॉट मोटिवेटेड कि आई कैन राइट, एंड आई रोट मल्टीपल शॉर्ट स्टोरीज, आई डू नॉट पोस्ट इट, आई डू नॉट पब्लिश इट, आई राइट इट फॉर माई ओन सेल्फ, राइट। तो पोइट्रीज लिखी, ये लिखी, फलाना ढिकाना, देन आई गॉट पब्लिश्ड ऑल्सो, देयर आर लॉट्स ऑफ स्टफ दैट आई डिड। एंड उसके बाद रीडिंग ने मुझे इतना हेल्प किया है, मेरी लैंग्वेज एक्चुअली रीडिंग से सुधरी, वो डायरी वारी से भी इतनी नहीं सुधरी। तो रीडिंग, मैं हर बार चाय पीती हूँ सुबह। एक ही मेरी गलत आदत है कि मुझे चाय चाहिए सुबह। वो मैं, सारे मेरे फूड हैबिट्स बहुत अच्छे हैं, बट चाय आई नीड, ठीक है। तो चाय लेती हूँ, चाय के साथ मेरी किताब रहती है, मेरे घर पे ओपन टेरेस है, ठीक है। वहाँ पे उसके सामने बैठ के मैं पढ़ती हूँ, मस्त एकदम ठंडा ठंडा हवा आता है खोल के। और सबको पता है मेरे घर में कि अन्नू से सुबह सुबह बात नहीं करनी है, अच्छा। राइट। सो ये मॉर्निंग इज सॉर्टेड। सो आई रीड फॉर अराउंड, टाइम के हिसाब से, अगर कुछ काम है तो 20 मिनट, काम नहीं है तो 1 घंटा तक पढ़े रहो, पढ़ते रहो उसको, राइट। बट एक कंसिस्टेंसी, एक रूटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता है टिक टिक टिक, मॉर्निंग में उठ के ये 3 चीज़ करनी है। सो इट, जिसको बोलते हैं ना, आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, जो आपका कॉन्फिडेंस का हार्मोन है, और आपका कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस का हार्मोन है, वो कम होता है। बट लोग 7-10 दिन में ही गिव अप कर देते हैं, कुछ नहीं हो रहा। तो मैं उनको, एक को तो मैंने बोल दिया था, और आपका कुछ हो भी नहीं सकता, राइट, बिकॉज उसके आगे कुछ। सो आई एम नॉट ब्लंट, बट यू समटाइम नीड टू शो पीपल द मिरर। आपको दिखाना पड़ता है कि तुम बेवकूफ़ी काम कर रहे हो तो कर रहे हो। सो दैट इज देयर, आई बिलीव मॉर्निंग सॉर्टेड होनी चाहिए, जैसे आपने कहा। सो रिचुअल्स, हैबिट्स, मुझे लगता है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ अच्छी या बुरी करने के लिए। तो ऐसी कोई 3 सबसे बेस्ट हैबिट्स आप जो बोलना चाहोगे? जैसे एक तो आई थिंक रीडिंग ही हो गई, और ऐसी 3 हैबिट्स जो लोगों को अच्छा कम्युनिकेटर बना सकती है। कम्युनिकेशन ना, हम्म। ठीक है। पहला है, हाँ, रीडिंग। सेकंड है, आप जितना हो सके जब रीडिंग करते हैं ना, तो बोल के रीड करिए, अलाउड। जोर से। डोंट स्टार्ट शाउटिंग, बट बी अलाउड। आपको अपने आप तक सुनना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, जब आप बोल के पढ़ते हैं ना, तो वर्ड्स, अब हमें आदत नहीं ना एवरीडे इंग्लिश में बात करने की, राइट। तो आप बोल के पढ़िए, राइट। तो बोल के जब आप पढ़ते हैं, तो आपकी ज़ुबान को आदत लगती है वो लैंग्वेज की, ठीक है। तो अब धीरे धीरे सबकॉन्शियसली आपके माइंड में वो जाता है, एंड यू स्टार्ट ग्रोइंग। अब जब आपका लैंग्वेज ठीक होने लगता है ना, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन ठीक है, गिवन दैट, कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव करना है, कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है, एवरी नाइट
before you go to bed, or even if you do not go to bed at that point in time also, whensoever you want to do, क्योंकि अभी लाइफ बहुत ये हो गई है, लोगों की बिजी हो गई है, तो एट दैट पॉइंट इन टाइम आपके दिन में जितनी भी चीज़ें हुई हैं ना आपके साथ, राइट, या जो भी आप फील करो, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट टू योर सेल्फ, ठीक है। अरे यार आज मैं फॉर इंग्लिश में या इंस्टेंस, जो भी इंग्लिश इंप्रूव करना तो इंग्लिश में, या कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना है तो हिंदी में। कम्युनिकेशन स्किल क्या है, लोग तो हिंदी में भी नहीं बात कर पाते ना, सही बात है, बात उतनी सी है। तो स्टार्ट टॉकिंग, एंड आई वुड रेकमेंड, हाईली रेकमेंड वन थिंग, गो एंड टॉक टू स्ट्रेंजर्स। हाउ, आई विल टेल यू। तो मुझे कैफ़े में बैठने का बहुत शौक है, तो मेरे पीछे एक कैफ़े, मेरी दोस्त का ही कैफ़े था, मेरी फॉर्चूनेट, कभी भी जाके वो जो बिल्ले होते हैं ना जो साइड में पड़े रहते हैं, आई एम दैट कैट, आई एम दैट कैट। हाँ, ये लड़की कुछ ऑर्डर भी नहीं कर रही है, बस साइड में बैठी हुई है, ठीक है। तो yeah, I am that cat. Okay, so you just go to the cafes. Okay, stop laughing. मेरा हंसी नहीं रुकेगा। Okay. हाँ, so go to the cafes, ठीक है। अब वहाँ पे जाइए एंड ट्राई करिए लोगों से बात करने का। अब जाके ऐसे ही डायरेक्टली किसी के कंधे पे हाथ रख के हेलो, नहीं, गंदा लगेगा। So maybe observe something about them. Maybe if someone is reading, and even if someone is not reading, look at what they are wearing, what they are carrying, ठीक है। नुआंसेस, ऑब्जर्वेशन तो हर, मैं बोल रही हूँ ना, एक पैटर्न है, ऑब्जर्वेशन, थॉट, एक्शन, डिसीजन। ऑब्जर्वेशन, थॉट, एक्शन, डिसीजन। इसे एक्सप्लेन करेंगे एक किसी सिनेरियो में? ऐसा एक कुछ सिनेरियो में लेती हूँ मैं, जैसे फॉर इंस्टेंस कैफ़े वाला ही ले लेती हूँ। तो अगर मैं गई हूँ, मैं तो कैफ़े में जनरली चाय पीने या पढ़ने ही जाती हूँ, काम करने नहीं जाती। आप पढ़े रहते हो, आप, यू आर द कैट। आई एम द कैट एंड आई जज पीपल, आई डू, ठीक है, बट वो मेरे मन में रहता है, राइट। तो कैसे होता है कि आप जैसे फॉर इंस्टेंस मुझे आपसे बात करनी है, एंड आप फॉर इंस्टेंस किताब पढ़ रहे हो, ठीक है। तो मैं वहाँ पे जाऊँगी, एंड मुझे इन जनरल भी इंटरेस्ट रहता है किताबों में, ठीक है। तो मैं जाऊँगी आपके पास में, लाइक हाय, आई वॉज वंडरिंग विच बुक इज़ दिस, ठीक है, या आई वॉज ऑब्जर्विंग कि आप इतने टाइम से ये किताब पढ़ रहे हो, ये किताब किस बारे में। तो जो भी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगा, दो तरीके के कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होंगे। एक है जो सामने वाला इन्वॉल्व हो जाएगा आपके कॉन्वर्सेशन, अरे नहीं ये तो ये बुक है, ओ इवन आई एम एन एविड रीडर, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप हैरी पॉटर पढ़ रहे हो तो फिर तो भाई खत्म, बस ये मेरा दोस्त है, कॉमन पैटर्न हाँ। मिलेगा आपको। तो मैं जाके बात करूँगी। और दूसरा पैटर्न वो होगा वेर इन वो इंसान इंटरेस्टेड नहीं होगा, तो आपको उसके बातों से पता है, हाँ दिस इज़ दिस बुक, या ये ओके। तो आपने दो चीज़ें सीखी कि रिएक्शंस कैसे आते हैं, तो आपने वहाँ से सीखा। लोग उसको ईगो पे ले लेते हैं कि मुझे रिजेक्ट कैसे किया, आई एम द पू, ठीक है। तो आप इस तरह से बात कर सकते हो स्ट्रेंजर से जाके। ये एक्टिविटी मैंने अपनी एक ट्रेनी को दी थी जो न्यूजीलैंड से थी, एंड उनको ना, वो, मैं डर गई थी उनका ट्रेनिंग लेते टाइम, क्योंकि वो रोना स्टार्ट कर देती थी, पता है, पहले ही सेशन में रोना। मतलब वो शायद होगा उनका कुछ अपना पर्सनल इश्यूज होगा, आई वुड नॉट कॉमेंट ऑन दैट। तो वो मेरे से बात करते टाइम भी, जबकि आई एम द ट्रेनर, शी यूज्ड टू क्राई, बहुत रोने लगती थी। मैं 10 सेशंस का एक पैटर्न लेती हूँ, 10 सेशंस का जस्ट, राइट। सेकेंड सेशन के बाद उसका रोना ही बंद हो गया। एंड देयर इज दिस ट्रिक दैट आई टोल्ड हर कि पहला तो है ना, खुद पे जो बोलते हैं ना, जो ये जवानी है दीवानी में बनी बोलता है नैना को, कि खुद पे तरस खाना बंद करो और खुद से प्यार करना सीखो। सो मैंने इतना बड़ा डायलॉग तो नहीं मारा, बट मैंने बोला कि स्टॉप विक्टिमाइजिंग योरसेल्फ एवरी टाइम, ओके। आपके साथ जो हो रहा है ना, वो आपके कारण ही हो रहा है। समटाइम्स यू नीड टू गिव देम बैक, क्योंकि उनको पता ही नहीं, उनको ऐसा लग रहा है लोग उनके साथ करें, लोग उनके साथ इसीलिए करें क्योंकि उनके एक्शंस एंड कम्युनिकेशन ठीक नहीं है। अगर आपने टाइम पे ज़बान खोली होती या बोला होता तो वो इंसान नहीं करता, या तो आप साथ में होते या तो आपको डिवोर्स हो गया होता, जो भी, दोनों केस में भी ठीक ही है, राइट। तो वो चीज़ है, एंड आपको वहाँ पे जाके ये एनालाइज करना है कि आप अगर जो बात कर रहे हैं वो आपके लेवल पे मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। फॉर इंस्टेंस अगर मेरा मोटो कुछ अलग है, मेरा मोटिव कुछ अलग है स्ट्रेंजर से बात करने का, तो मोटिव दो तरह के होते हैं, एक अच्छी एक ख़राब, ठीक है। मैंने ऐसे क्रीपी लोगों को भी देखा है जो बहुत ही गंदी तरह से आके बात करते हैं, ठीक है। उनको, उनके साथ तो आप जो ज़बान में बात कर सकते हैं करो, उनके लिए तो मैं आपको कोई ट्रिक भी नहीं दूंगी। लेकिन अगर कोई आपसे सामने से अच्छे से बात करने आ रहा है ना, स्पेशली ऑपोजिट जेंडर, डू नॉट ऑलवेज टेक इट कि वो मतलब उसी लाइन में आएगा या उसको रोमांटिक वे में ही कुछ बात करनी है या फ्लोटेशियस वे में ही बात करनी है, ऐसी नहीं होता है। मैंने बहुत सारे, मेरे इनफैक्ट मेरे गाय फ्रेंड्स ही ज़्यादा है, राइट, एंड सब बहुत अच्छे खासे, ऐसा कोई नहीं मेरे पास जब आया था बात करने के वो वही इंटेंशन से आए थे, राइट। तो आप ऑब्जर्व करो कि वो बंदा पढ़ क्या रहा है,
ये बंदे को ऑब्जर्व करो। सेकंड है आपका थॉट। अच्छा आपका थॉट क्या आ रहा है ऑब्जर्वेशन के बाद? मेरा थॉट ये है कि मुझे इससे किताब के बारे में पूछना है, ठीक है। एक्शन क्या है? मैं कुर्सी से उठूंगी और चल के जाऊंगी उसकी तरफ। डिसीजन क्या है? हाय, आई वॉज वंडरिंग विच बुक इज दिस, वुड यू माइंड शेयरिंग इट विथ मी? एज सिंपल एज दैट। तो आप करके तो देखे, दो ही होगा ना, या तो इंसान बात ही करेगा या तो नहीं करेगा। दोनों केस में यू लर्न समथिंग और द अदर। राइट। सो या दैट इज और दैट। जितना वही आई थिंक वो आपने जो एडवाइस भी दिया ना रैंडम लोगों से बात करना, वो बहुत पावरफुल है। एक बुक भी बहुत। है रिजेक्शन प्रूफ, उसके अच्छा। अंदर तो ऑथर बोलते हैं ना आप जाके रिजेक्ट हो जानबूझ के, ऐसी हाँ। चीज़ें करो जिसमें आपको रिजेक्शन पक्का मिले। तो जैसे फॉर एग्जांपल प्लेन में मतलब उसने इतने एक्सट्रीम में चीज़ें की, मैं नहीं बोल रहा आप लोग भी जाके ये चीज़ करो, बट जैसा आपको सही लगे। वो प्लेन में जाके मैं अनाउंसमेंट करता हूँ, एरोस्ट्रेस को जाके बोलते हैं कि मैं अनाउंसमेंट करूंगा, हाँ। या फिर वॉलमार्ट का जो पीए सिस्टम हाँ। होता है ना वो हाँ। यूज़ करूंगा। हाँ। ऐसे बहुत सी रैंडम रैंडम चीज़ें उसने बोला जानबूझ के मैं करता था, और सरप्राइजिंगली ऐसी ऐसी चीज़ें जिसमें मुझे लगता था नो मिलेगा उसमें भी यस मिला। हाँ। तो हाँ। उसने प्लेन में भी जाके अनाउंसमेंट कर दिया, वॉलमार्ट में जाके बात किया, उसने हाँ। अपनी पूरी स्टोरी फैसिनेटिंग शेयर की उस बुक में, और उसने बताया कि कैसे ये चीज़ ने कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त उसका बिल्ड कर दिया। हाँ। अब एक इंसान अगर रैंडमली ऐसी सी चीज़ें कर सकता है तो वो कल को जाके इन्वेस्टर से भी बात कर सकता है पैसे किसी के से लिए, भी बात एंड कर इट कैन सकता है। डायरेक्टली इम्पैक्ट योर वेल्थ, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस एंड एवरीथिंग। या सो एवरीथिंग इज। अभी मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। आई यूज्ड टू वर्क फॉर अरमानी इन माय अर्ली 20s। आई एम ओल्ड नाउ, ओके। सो एट दैट पॉइंट वो मेरा फर्स्ट जॉब था, राइट। एंड उसके लिए जो कैंडिडेट्स थे वो मेरे साथ एक बंदा था। ही वॉज रियली वेल क्वालिफाइड एंड वो वेल डिजर्विंग था अपने उस जॉब के लिए, और मैं नहीं थी वेल डिजर्विंग बिल्कुल भी, एज ओपन एज दैट, राइट। तो उसको सेलेक्ट नहीं किया, मुझे सेलेक्ट किया, बिकॉज वो बहुत मीक था, बहुत ही टिमिड काइंड ऑफ पर्सन था। उसका ना बॉडी लैंग्वेज भी अच्छा था, और मैं शुरू से ही था, पता नहीं क्यों पर थी मैं। एक चीज़ मेरी बहुत अच्छी है जो बचपन से रही है, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट सिंस चाइल्डहुड। कॉन्फिडेंट मेरे में हमेशा, खुद कॉन्फिडेंस का मेरे में हमेशा से रहा है, कॉन्फिडेंस। हमेशा से ही रहा है। हाँ, लैंग्वेज मैंने बाद में सीखी है, कम्युनिकेशन, बदतमीजी को नेविगेट करके अच्छे से कैसे बोलना है, पॉलिश लैंग्वेज मैंने बाद में सीखी है। बट कॉन्फिडेंस स्टेज में हमेशा से रही हूँ मैं बचपन से, तो वो रहा है। तो कम्युनिकेट जब मैंने उनके डायरेक्टर से किया या उनसे बात की, तो मेरा बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा था, मैं वेल ड्रेस्ड थी, और क्या कहते हैं उसी का एक दूसरा साइड भी आपको मैं बताऊंगी, सो दैट वो आपके कम्युनिकेशन में हेल्प करे। तो वहाँ पे सब अच्छे अच्छे से बात हो गई, मैं सेलेक्ट हो गई। आई वॉज वेरी गुड विथ आंसर्स। जो मुझे नहीं आता था मैंने बोल दिया मुझे नहीं आता, ये मुझे पता ही नहीं है, मुझे आइडिया ही नहीं है, राइट। तो मुझे लगा था कि गया अन्नू भाई तेरे हाथ से तो अब ये तो मिलेगा नहीं, बट फॉर्चुनेटली आई गॉट द कॉल, ठीक है। आई जॉइंड, एवरीथिंग वाज देयर, एंड इट्स अ शो बिजनेस काइंड ऑफ इंडस्ट्री, राइट। वहाँ पे अब मेरी आदत क्या है, एट दैट पॉइंट इन टाइम एंड स्टिल टुडे ऑल्सो, आई नेवर वेयर मेकअप। मैं मुँह, क्योंकि मेरा स्किन ही इतना सेंसिटिव है कि मेरे मुंह पे कुछ सूट ही नहीं करता, राइट। और मैं पथेटिक भी लगती हूँ वो करने के बाद, राइट। तो उस टाइम पे मैं बिल्कुल भी नहीं करती थी, थोड़ा बहुत जो भी कर भी लेती हूँ हल्का सा, वो तो तभी तो और भी नहीं करती थी मैं। तो लेकिन मेरे बाल सही रहते थे, कपड़े सही रहते थे, जूते सही रहते थे, है ना, बैग्स वैग सब एकदम अच्छे से रहते थे। तो उन्होंने मुझे मल्टीपल टाइम बोला कि क्या कहते हैं कि आपको मेकअप करना पड़ेगा, ठीक है, बार बार। एंड वो मेरे काम पे इफेक्ट करने लगा था, और मुझे ना बहुत इरिटेट होने लगा था एवरीडे एक ही चीज़, जबकि आई यूज टू डिलीवर वेल, आई वॉज गुड विथ टॉकिंग, मेरा वही काम था, सेल्स वाला काम था। तो नहीं आपको करना है। मेरा एक दिन खसक गया। उस टाइम मुझे पता भी नहीं था कम्युनिकेट क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं गई घर पे, अगले दिन से मैं आई नहीं, बट आई रोट अ वेरी गुड ईमेल, जिस ईमेल का क्रक्स आपको बताती हूँ कि उनको मैंने लिखा, उसके डायरेक्टर को अब तक मिर्गी आती है मेरा नाम सुन के, राइट। सो आई रोट दैट, क्या था वो सेंटेंस, I thought that I came here to sell your products, but I believe the story is other way around and I need to sell myself, ठीक है। वो लाइन लिखा, मैंने रिज़ाइन कर दिया कि I do not want to work। अब मुझे सपोर्ट मिला मेरे घर से ऑफ कोर्स, लेकिन मुझे बुरा भी लगा, मैं रोई भी, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट था, इट्स अ गुड ब्रांड, ऑफ कोर्स हु वुड नॉट वांट टू गो देयर, राइट। बट उस दिन से मैंने ये चीज़ सीखी ना कि मैं ना बहुत अच्छे से बोल लेती हूँ लोगों को। अगर आप मुझे कुछ बोलोगे या नहीं, और ऐसा नहीं है कि मैं हेसिटेशन में ना बोल, जैसे आपने मुझे पूछा नाम का आपको सैंडविच है नहीं, आप कुछ तो खा लो, मुझे नहीं चाहिए था, चाहिए होता तो मैं बोल देती हाँ ठीक है एक मंगा लो, राइट। तो ना बोलना जब से आप सीख जाते हो ना बोलना इज नॉट बीइंग रूड, ना बोलना इज नहीं यार अभी नहीं हो पाएगा, लेट्स सी इट एट अ लेटर पॉइंट इन टाइम। सो आई थिंक ये वर्क करता है। अमेजिंग मुझे लगता है ऐसी बात करने जाएंगे हम खत्म ही नहीं होगी, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैंने तो बहुत सारी चीज़ें लिख के और रखा मैं जो ही बात कर रही हूँ खाली यहाँ हाँ तो वही आपसे ज़्यादा बात करना, यू आर द एक्सपर्ट इन कम्युनिकेशन, और मेरा काम है भी थोड़ा सुनना। आई थिंक कम्युनिकेशन का एक साइड ये भी है कि आप ना अच्छे Active लिसनर बनना listening। बहुत इम्पोर्टेंट है। अगेन वो
आपने बोला ना ऑब्जर्वेशन, तो जितना मैं सुनूंगा उतना मैं ऑब्जर्व कर पाऊंगा, उतना ही मैं भी कुछ और ऐड करने की ज़रूरत होगी तो कर पाऊंगा, वरना ज़रूरत तो यहाँ लग रही नहीं है। तो मैम आप बताते जा रहे हो अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें। कहीं आप मन में ये तो नहीं बोलना चाह रहे कि चुप हो जा, कब से बोले जा रही नहीं हो? नहीं नहीं, आपका काम है बोलना, आप नहीं बोलोगे तो फिर व्यूअर्स को वैल्यू कैसे मिलेगी? सो वो तो बहुत ज़बरदस्त। हमारा रैपिड फायर करते हैं, ओह, ठीक है? तक तक। सो चैट जीपीटी, मैं अनामिका जी के साथ जो कम्युनिकेशन एक्सपर्ट कोच हैं उनके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, और हमने सोचा कि क्यों ना अभी ज़रा रैपिड फायर करा जाए। बहुत डेप्थ में हमने काफ़ी सारी बातें कर ली, अभी थोड़ा लाइट करना था माहौल को। तो मैं चाह रहा था तुम कुछ क्वेश्चंस पूछो अनामिका जी से रैपिड फायर के, लेकिन ठहर ठहर के पूछना ताकि उनको जवाब देने का भी मौका मिले, ठीक है ना? बिल्कुल, माहौल हल्का करना तो मेरा भी फेवरेट काम है। चलिए अनामिका जी के लिए कुछ मजेदार रैपिड फायर सवाल पूछते हैं और आराम से पूछेंगे ताकि वो मजे से जवाब दे सके। तो पहला सवाल, अनामिका जी अगर आप एक किताब होती तो आपका टाइटल क्या होता? दूसरा सवाल, अगर आपको किसी एक चीज में मास्टरी तुरंत मिल जाती, चाहे भी कोई भी स्किल हो, तो वो कौन सी होती? और तीसरा सवाल, आप किसी एक एरा में टाइम ट्रैवल कर सकती तो किस दौर में जाना पसंद करेंगी? तो बस इस तरह के हल्के फुल्के सवालों से थोड़ा मजा भी रहेगा और अनामिका जी भी फटाफट जवाब दे पाएंगी। अच्छा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था? टाइटल ना? अगर आपकी ज़िंदगी एक किताब होती तो उस हाँ। बुक का टाइटल क्या होता? गीत। गीत। हाँ। सेकंड, अगर आपको कोई एक स्किल सीखने का मौका मिलता तो कौन सी स्किल होती है जो फटाक से आप सीख सकते हो, आज ही खत्म हो जाएगी? आज ही? ओके, न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी, ओके। और थर्ड, अगर आपको कोई भी एक एरा में जाने का मौका मिलता टाइम ट्रैवल करके तो कौन से एरा में जाते? द्वापर युग। द्वापर युग, वो हाँ। क्या है? वो एक युग है जो थर्ड युग होता है। पहले सतयुग, त्रेता युग एंड द्वापर युग। हाँ बिल्कुल सुना। अनामिका जी के जवाब तो काफी दिलचस्प थे। गीत, टाइटल, न्यूरोलॉजी सीखना और द्वापर युग में जाना, ये सब सुनकर माहौल सच में हल्का और मजेदार हो गया। अगर और भी ऐसे रैपिड फायर सवाल या कुछ और चाहिए तो बस बताना। पूछो ना, आप है ना एक काम करो, और पूछो, एक एक करके पूछो। अभी पूछ ही देता हूँ। चलो अगला सवाल आ रहा है। अनामिका जी, अगर आपको एक ऐसी जगह पर छुट्टियां बिताने का मौका मिले जहां आप कभी नहीं गई, तो आप कहाँ जाना चाहेंगी? स्विट्जरलैंड। जरूर। चलिए अगला सवाल भी पूछ लेते हैं। अनामिका जी, अगर आपको कभी किसी ऐसी जगह पर छुट्टियां मनाने का मौका मिले जहां पहले कभी नहीं गई, तो वो कौन सी जगह होगी? पूछा तो आपने अब स्विट्जरलैंड। भी चैट जीपीटी नाम खराब कर रहे हो यार तुम यार। अब भी तुमने पूछा, रिपीट कर दिया क्वेश्चन तुमने। अरे गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं, इस बार ध्यान रखता हूँ और कोई नया सवाल पूछता हूँ। तो अगला सवाल, अनामिका जी, अगर आपको किसी एक फिल्म के कैरेक्टर की तरह एक दिन जीने का मौका मिले, तो आप किस फिल्मी किरदार को चुनेंगी? मर्दानी रानी मुखर्जी। ओके। ओह, तो अगला सवाल, अगर आप किसी एक मशहूर हस्ती के साथ डिनर पर जा सकती हैं, चाहे वो इतिहास से हो या आज के जमाने से, तो वो कौन होंगे? MS धोनी। दूसरा सवाल, अगर आप हाँ। तो चलिए दो और सवालों के साथ मजा पूरा करते हैं। तो अगला सवाल, अगर आपके पास एक जादुई शक्ति होती जिससे आप दुनिया की कोई भी एक प्रॉब्लम तुरंत हल कर सकती, तो आप कौन सी प्रॉब्लम चुनेंगी? और आंटी आखिरी सवाल, उसको- अगर आपको अपनी जिंदगी का एक चैट जीपीटी बोलने नहीं देता। चैट जीपीटी एक एक करके पूछो यार, रैपिड फायर में आप बहुत ज्यादा रैपिड हो गए। अरे समझ गया, थोड़ा ब्रेक लेकर एक एक करके पूछते हैं। मैं थोड़ा कम स्पीड में रैपिड फायर करता हूँ ताकि आप आराम से जवाब दे सके। तो अभी सिर्फ एक सवाल, अगर आपके पास एक जादुई शक्ति हो जिससे आप दुनिया की कोई भी एक प्रॉब्लम हल कर सके, तो आप कौन सी प्रॉब्लम हल करना चाहेंगे? टॉक्सिक आंटियों को इधर से गायब करना। अरे वाह, ये तो बड़ा मजेदार जवाब है। आई नो। तो लास्ट सवाल ये रहा, अगर आपको अपनी जिंदगी का एक मोटिवेशनल मोटो चुनना हो, कोई एक लाइन जो आपको हमेशा प्रेरित रखे, तो वो क्या होगी? बस एक ही साथ हमारा रैपिड फायर पूरा। सुनो सबकी, करो अपनी। ओके, थैंक यू चैट जीपीटी। अब मैं भी कुछ पूछ लेता हूँ, आपके हिसाब से सबसे बेस्ट कम्युनिकेटर इन टर्म्स ऑफ सेलिब्रिटी कौन है? प्रियंका चोपड़ा। क्यों? बिकॉज शी इज़ वेरी विटी। शी नोज वेयर टू यूज़ विच वर्ड्स। उनको पता है कहाँ पे किस तरह से यूज़ करना है। अग्रेशन और ऑफेंसिव कमेंट्स को वो बहुत ही विटी तरह से निभाती हैं। आई मीन जवाब देती है। राइट। जब आपको कोई कुछ नेगेटिव बोलता है तो आपका गो टू रिप्लाई क्या होता है? यार वो तो डिपेंड करता है ना, गो टू रिप्लाई क्या होगा। मैं गो टू रिप्लाई एज सच मेरा कुछ होता नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आई टेक अ पॉज एंड देन आई रिस्पॉन्ड विद अ विटी कमेंट। ओके, आपकी फेवरेट बुक? मेरी फेवरेट बुक हैरी पॉटर। हैरी पॉटर। फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर, हाँ, अजय देवगन। यस, अजय देवगन। व्हाई? यस, बस आई लव हिम। हर प्यार का जवाब हाँ ये नहीं होता, वाई नहीं होता। हर चीज के पीछे लॉजिक नहीं हाँ, होता, हर चीज के चीजें लॉजिक उसके पीछे मैजिक है, जैसे रोहित Yes. शेट्टी जी ने मैजिक किया था गोलमाल movie बना again. के। हाँ। चलिए ठीक है, हम लोग का एक लास्ट सेगमेंट होता है जिसमें 4 पिलर्स ऑफ लाइफ, तो उनसे रिलेटेड मैं आपसे बेस्ट पीसेस ऑफ एडवाइस पूछना चाहूँगा। तो फुल मैं हमेशा कोर 4 बोलता हूँ उसे,
हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस, मुझे लगता है ये चारों चीज़ें ही आपकी अच्छी ज़िंदगी बनाती है। तो सबसे पहले हेल्थ से स्टार्ट करते हैं। कोई बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस जो हेल्थ के लिए आपने सीखी या आप देते हो दूसरों को? मैंने जो सीखी, चले देने की तो दूसरी बात है, जो मैंने सीखी है वो है कि प्रॉपर फूड, प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड और वर्कआउट एवरी डे। वर्कआउट का मतलब ये नहीं है कि आपको खाली वेट ट्रेनिंग करनी है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी चल जाएगा या वॉक भी चल जाएगा, बट एवरी डे मीन्स एवरी डे। अमेजिंग। रिलेशनशिप, वेल्थ के लिए सेकंड? पहली बात तो मनी को आप चेज मत करिए, क्योंकि आप जितना चेज करोगे उतना आपके हाथ से भागेगी, जैसे 3 इडियट्स में बोलता है आमिर खान, विच इज़ वेरी ट्रू। एंड ऑल्सो डू नॉट बी स्टिंजी, जहाँ पे खर्च करना है प्लीज़ खर्च कर दो। और एकदम बोलते हैं कि एकदम स्प्लर्ज भी मत करो कि बेतहाशा आप खर्च कर रहे हो, क्योंकि दोनों ही एस्पेक्ट में आपके पास पैसे नहीं रहेंगे। राइट, ये वाली बात एकदम सही है। मतलब लोग है ना बहुत स्टिंजी हो जाते हैं, स्पेशली इन्वेस्टमेंट ये सब चीज़ को लेके। इन्वेस्ट करने के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस में इन्वेस्ट करो। वेल्थ के लिए भी कई बार इन्वेस्ट करना पड़ता है, पर लोग यूजुअली वहाँ पे बहुत कंजूसी करते हैं और फालतू चीज़ों में बहुत खर्च करते हैं। वेल्थ के मामले में भी एक ये चीज़ सही है कि आप वेल्थ का डिसीजन, इन्वेस्टमेंट का स्पेसिफिकली डिसीजन ले लो, वो खुद अपने आप आपका रास्ता बना के अपने पास आ जाएगी, ताकि आपके पास पैसे आ जाएंगे इन्वेस्ट करने के। सो अमेजिंग। रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ट एडवाइस? बी अ गुड लिसनर एंड स्टॉप विक्टिमाइजिंग योरसेल्फ इन एनीथिंग। और लास्ट, हैप्पीनेस? हैप्पीनेस तो भाई वो तो स्टेट ऑफ माइंड होता है। आप कहीं भी रहो, खुश रहो। अभी भी कुछ चीज़ें मेरी लाइफ में चल रही हैं जो बहुत ज़्यादा ऐसी हैं कि वो रीज़न है मेरे हैप्पी नहीं रहने का, लेकिन आई एम स्टिल हैप्पी। सो हैप्पीनेस के लिए कोई ट्रिक नहीं है, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। जस्ट डील विथ योर प्रॉब्लम्स एज चैलेंजेस, बी सोल्यूशन सेंट्रिक रादर देन प्रॉब्लम सेंट्रिक। अमेजिंग। आई थिंक हैप्पीनेस का आपने बहुत सही, मैं भी यही बोलता, हैप्पीनेस कोई एक Law of चीज़ नहीं attraction. है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मानते हो? प्रैक्टिस करती हूँ, मेरे साथ मैजिकल चीज़ें हुई हैं। अच्छा, तो ये तो पूछा ही नहीं है, हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा मैक्सिमम है। तो अब एंड करने के लिए ये बता दीजिए, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या चीज़ें काम करी और कैसे आपने उसको यूज़ किया? तो काम कुछ की है, कुछ नहीं भी की है। मे बी मेरा इंटेंट उतना हाई नहीं होगा जो चीज़ काम नहीं किया। सो 2024 तो सबसे ज़्यादा मैजिकल था। 2023 में या कुछ तो ऐसे मेरा बहुत डाउनफॉल आ गया था मॉनेटरी वाइज, राइट। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स मुझे जो खरीदनी थी, मेरी चीज़, मतलब मैं पिछले 11 साल से एक ही अपना मैकबुक यूज़ कर रही थी कब से, एंड वो था, एंड फ़ोन भी एक साथ ख़राब हो गया, लैपटॉप भी पूरी ख़राब हो गई, और बहुत सारी चीज़ें जो मुझे इन्वेस्ट करनी थी उसके लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का तो एक डेट होता है ना जिस दिन वो निकल के जाता है, राइट। वो भी थोड़ा सा हैवी अमाउंट था, और बाकियों को जो मुझे पे करना था, जो टीम है उनको पे करना था, और मैं थी ठन ठन गोपाल, अरे बाबा। राइट। एंड ऑल्सो टू मैजिकल थिंग्स आई वुड से, एक जो लास्ट मंथ हुआ और एक जो लास्ट ईयर हुआ। तो मेरे 80% ऑफ द मैनिफेस्टेशन, जो विजुअलाइजेशन विजन बोर्ड है मेरा, उसमें से 80% कंप्लीट हो गया, और जो वो 80% थे वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थे। जो 20% नहीं हुए वो नॉर्मल थे, जो मैं कर सकती थी। सो जैसे मैं आपको Examples? बताती हूँ, मुझे बैग्स का बहुत शौक है। अच्छा। यू नेम इट आई हैव इट। अच्छा। ऐसा है, ब्रांड की बात नहीं कर रही हूँ, पैटर्न्स की बात कर रही हूँ, राइट। तो मैं, हाँ, एक होता है बैग और दूसरा फ्रेग्रेंस। आई एम नंबर 6, ठीक है। तो 6 नंबर वालों को फ्रेग्रेंसेस की बहुत ही ये होती है। तो मुझे आप कभी भी देखोगे, मेरी कितनी भी तंगी भी हालत रहेगी ना, आप कोई भी मुझे देख के ये नहीं बोलेगा कि इसकी हालत तंगी चल रही है, राइट। तो ये 2 चीज़ का मुझे बहुत शौक है, एंड आई ऑलवेज कीप ऑन ब्राउजिंग, या तो बैग्स या ये। तो मैं ना फेंडी का बैग देख रही थी, विच इज़ अ डिज़ाइनर बैग। तो वो बहुत महंगा आता है, उसका नॉर्मल स्लिंग बैग भी कुछ 60,000, 40-50 हज़ार के आते हैं, और मैं तो भाई नहीं डालूंगी इतना पैसा, राइट। किसी बैग में मैं अमीर भी हो जाऊँ तो भी नहीं डालूंगी इतना, राइट। तो मैं देखती रहती थी कि अच्छा ठीक है, देखना है, उसका पैटर्न बहुत अच्छा लग रहा है, राइट। रख दिया देख के, बट मैंने देख के रख दिया, पर वो चाह तो मेरे मन में अभी भी है ना कि मुझे वो चाहिए, मेरे दिमाग में बैठ गया। जो चीज़ मेरे दिमाग में बैठती है ज़ीशन, मैंने ये देखा है, वो मुझे मिल ही जाती है जैसे ना तैसे, बाय हुक और बाय क्रुक, एंड 95% ऑफ द टाइम इट विल बी गिफ्टेड बाय समवन। अच्छा, तो आई डू नॉट हैव टू पे ऑल्सो। मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं ना, तेरे कौन से क्लाइंट्स है, प्लीज हमको भी देते, इसे बांट रहे हैं तुझे। सो व्हाट हैपेंड, आई वाज लुकिंग आउट फॉर दैट बैग, एंड छोड़ दिया फिर मैंने। एंड रक्षाबंधन के दिन वन ऑफ माई क्लाइंट्स हैं, तो शी वॉज इन स्विट्ज़रलैंड एट दैट पॉइंट इन टाइम, एंड वो आई स्विट्ज़रलैंड से। मैं बोली कैसा था ट्रिप, एवरीथिंग, एंड एवरीथिंग वॉज गुड। शी केम, एंड रक्षाबंधन के दिन मेरे घर पे एक गिफ्ट आया, राइट। तो मैंने खोल के देखा और उनका नाम था उसमें, तो मैंने आई कॉल्ड हर, मैं बोला अरे आपने ये क्यों, और वो फेंडी का ही बैग था, ठीक है। और वो सेम बैग नहीं था, बट काइंड ऑफ सिमिलर था, राइट। तो मैंने बोला अरे यार आपने इतना महंगा
क्यों खरीदा? मैंने नो यू हैव हेल्प्ड मी सो मच, आई हैव हेल्ड हर इन, शी इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर एज़ वेल एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो उनके स्पीच पे मैंने काम किया था एंड शी वन 2 अवार्ड्स। वो रामायण को लेकर हमें कन्वेंशनल वे में चीज़ें बतानी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो शी वाज़ नॉट वेल वर्स्ड विद रामायण एज़ सच, आई गेव इट टू हर इन 24 आवर्स एंड शी वन। एक वो था, एक अब भी लास्ट मंथ हुआ 5 अगस्त को, आई विल नॉट फॉरगेट द डेट। तो क्या था, 5 अगस्त को मेरे जनरली सारे पे आउट्स जाते हैं। मैंने एक ही डेट रखा है कि सर दर्द ही नहीं चाहिए। वो बोलता है ना जैसे बाबू राव, टेंशन ही नहीं चाहिए अपन को, सारा लेके जाना, कल तू सुबह लेके आना, जा, एक-एक करके नहीं बोलता ना, उठा के फेंक कचरा पेटी को बाहर इन दैट कॉन्टेक्स्ट। तो कैसे हो गया था कि इस टाइम थोड़ा सा ऐसे हो गया था कि मैंने आई एम वर्किंग ऑन समथिंग, सो आई एम नॉट ऑनबोर्डिंग क्लाइंट्स। इफ आई डोंट ऑनबोर्ड वन क्लाइंट इट अफेक्ट्स द नेक्स्ट 6 months ऑफ माइन, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें थी, थोड़ा पेमेंट्स हैवी था जो जाना था 5th को। अब चला जाता तो ऐसा नहीं कि मेरा अकाउंट खाली हो जाता, बट वो बहुत कम हो जाता, राइट। एंड मेरा कैसा है ना, आई एम अ पर्सन हु सरेंडर्स। अब मुझे उस दिन आ गया गुस्सा, ठीक है। मैं सोफा पे ना लिटरली पांडा के जैसे ना, एकदम पोटैटो ना, जिसको कोई काम धंधा नहीं है वो सोफा पे पड़ा हुआ है, पड़े पड़े आँख से आंसू निकल रहे, गुस्सा भी आ रहा है। मैं गई अपना घर का जो मंदिर है वहाँ पे सामने खड़े रह के भगवान से झगड़ा करने लगी, जबकि मैंने आज तक भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं, आई नेवर आस्क फॉर एनीथिंग, ठीक है। मैंने बोला अभी बहुत हो गया अभी आपका। मैं बोले क्या है ये सरेंडर सरेंडर सरेंडर, अभी कल 5 तारीख है, इधर हालत मेरी खराब है, मुझे नहीं समझ आ रहा हाउ वुड आई डू दैट, ठीक है। ये सारी फलाना ठिकाना चीज़, मैं बोली मुझे नहीं पता, आज के आज चाहिए। एंड लिटरली आई टॉक्ड इन दिस टोन, मैंने मुझे नहीं पता, मुझे आज के आज चाहिए, और अगर नहीं मिला ना तो ब्लेम तो आपके ऊपर ही जाएगा, बाकी आप देख लो। मैं मुड़ के तो ऐसे गई जैसे कोई इंसान खड़ा है वहाँ पे, और उसके बाद मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, सो गई वापस सोफा पे जाके, पैंडा मोड ऑन। हाँ तो सो गई, बट ऑफ कोर्स दिमाग में चीज़ें चल रही थी। और फिर 4 PM को एक मैसेज पॉपअप हुआ मेरे फ़ोन में, विच वॉज अ गुड अमाउंट क्रेडिट। कोई क्लाइंट पेमेंट आना नहीं बचा था, कुछ नहीं बचा था, कुछ नहीं आने वाला था मेरे पास, क्योंकि मैंने ऑनबोर्ड ही नहीं किया किसी को, तो कोई पे करेगा मुझे, कोई पेमेंट्स नहीं आने वाले थे। फिर मैंने मेरे डैड से पूछा कि कुछ भेजा है आपने, वो बोला नहीं मैंने नहीं भेजा। फिर बोला अच्छा तुम अपने फ्रेंड से पूछो, मेरा फ्रेंड मेरा फाइनेंसेस हैंडल करता है। तो मैंने उसको पूछा, बोलता अरे हाँ अन्नू एक्चुअली क्या हो गया, लिक्विड लोन्स जो है वो सेबी ने डिसकंटिन्यू कर दिया है, तो आपके जो भी वो एफडी के जो अमाउंट्स होते हैं बिग अमाउंट्स, वो आपके सबको उनके अकाउंट में वापस जा रहा है, राइट। बोलते तेरा अभी कैसे आया हो, तो मैं तो लास्ट वीक ही भेजने वाला था, पता नहीं तेरा हुआ ही नहीं और आज आया। मैंने उसको तो कुछ नहीं बोला, मैंने अच्छा चला ठीक है कूल। मेरे आँख से आंसू निकले ना, मैंने इतना थैंक यू बोला है वहाँ पे जाके। और you get signals and signs from universe when I do wrong, तभी भी वैसे जनरली I do not do wrong, बट जैसे आप दुखी हो या मैंने कुछ गलत बोल दिया, ठीक है, तो मैंने वो क्या बोलते हैं, ये बहुत सारी मैजिकल चीज़ें हैं। जैसे मुझे 2024 में बहुत सारे लैपटॉप फ़ोन सब मुझे साथ में ख़रीदना था, इनका बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है साथ में करो तो। आई डू नॉट नो, आई क्रैक्ड अ वेरी गुड डील, वेरी बिग डील। मैंने दोनों आई थिंक 1 महीने के डिफरेंस में दोनों भी खरीद लिए, मेरे बैग्स भी आ गए, मुझे जो परफ्यूम्स चाहिए थे वो मेरे पास गिफ्ट भी आ गए, सारी चीज़ें। एंड आई वॉज लाइक अ हैप्पी पैंडा वंस अगेन। आई हैव एवरीथिंग। सो ऑलवेज व्हाट आई टेल पीपल इज, उनको ऐसा लगता है कि उनकी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बड़ी है, बट मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट जस्ट यू यूजिंग योर वर्ड्स, इट्स अबाउट हाउ यू फील ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि आप बस बोले जा रहे हो हाँ आई एम अ मनी मैग्नेट, कुछ नहीं होने वाला आई एम अ मनी मैग्नेट से, लेकिन अंदर तुम्हारे द्वेष है, आई मीन एनवी द्वेष, ओके। सो आपको मेरे लिए तो बहुत काम किया है, मंत्र जाप भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। और मेरा एक पैटर्न जो मुझे समझ में आया जब से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन स्टार्ट किया है, मुझे ख़राब सपने आते ही नहीं। या तो मुझे हमेशा या तो शिव भगवान का सपना आता है, या तो बहुत अच्छे सपने आते हैं जहाँ पे मुझे सिग्नल्स और सिम्बल्स मिलते हैं ऑफ हाउ यू नीड टू गो फर्दर इन योर लाइफ। छोटी छोटी चीज़ें, कुछ चीज़ डिकोड नहीं कर पाती तो अपने मेंटोर से पूछती हूँ, राइट, तो वो होती है। लेकिन ख़राब सपने नहीं आते मुझे कभी, बंद हो गए वो आना। एंड आई हैव बिकम वेरी कंटेंट विथ वॉट आई हैव। अगर अभी मेरे फॉर इंस्टेंस अगर मैं मेहनत बहुत कर रही हूँ, मेरे पास उतने रिजल्ट्स नहीं आ रहे, आई डू नॉट गेट डिसअपॉइंटेड। आई नो वो कभी ना कभी आएगा, मे बी दिस इज नॉट द राइट टाइम। वो सरेंडर करना अपने आप को, आई हैव लिटरली गुड इंटेंशन के साथ सरेंडर कर रहे हैं, तो डाउट मत करो फिर। अमेजिंग। आई थिंक अनामिका जी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें हुई, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने भी मिली, कम्युनिकेशन भी हो गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी, हमने बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात किया। आई एम ऑसम, आई एम ग्रेट, ये भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन पार्ट है। आई एम ऑसम। आप हमेशा गुड फील करते रहो अपने बारे में, चाहे दुनिया, वैसे तो दुनिया बोल ही रही है यू आर ऑसम, और आप ग्रेट हो,
हमें भी अपने आप को हमेशा याद दिलाते रहना चाहिए। ये चीज़ बहुत अलग अगेन अच्छी फीलिंग देता है, अच्छी फीलिंग से अच्छे एक्शंस भी निकलते हैं। सो अनामिका जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो। Thank you. आपका बहुत मज़ा आया हमें बात करी कम्युनिकेशन पे। मुझे लगता है और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो बात कर सकते हैं, बट मैं 2 चीज़ बोलूँगा। पहली चीज़, आपने कई सारी बातें करी है, बट सारी बातें आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, आज तो नहीं कर पाओगे आज, लेकिन आप एक चीज़ अप्लाई कर सकते हो। वो एक चीज़ क्या अप्लाई करोगे मुझे कमेंट करके बताना, जो सबसे बेस्ट बात लगी और जो आप आज से ही कम्युनिकेशन में अप्लाई करोगे ज़िंदगी भर, तो वो ट्राई करके मुझे बताना। और अगर सेकंड चीज़, आपको कोई और क्वेश्चंस है जो अनामिका जी से आप पूछना चाहोगे, आप चाहोगे कि नेक्स्ट टाइम हम वापस से बात करें कम्युनिकेशन से रिलेटेड, आपकी कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देना। अगर हम लोग वापस से मिलेंगे तो हम वापस से वो क्वेश्चंस को भी कंसिडर करेंगे, है ना? Yeah, सो sure. थैंक यू सो मच अनामिका जी फॉर Thank कमिंग। you, thank थैंक यू you, सो मच, इट thank वाज अ you. प्लेजर टू टॉक टू यू। Same here. Bye bye. बाय बाय।